हेलो एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैट एक्सपर्ट्स। मेरा नाम शादाब है। आज हम लोग इस गिवन प्रोजेक्ट पे काम करेंगे बाय यूजिंग ईटैप्स 21। ईटैप्स 21 की खासियत क्या है? जैसे ईटैप्स 16 में हमारे पास डिटेलिंग का ऑप्शन था, वैसे ईटैप्स 21 में हमको वापस डिटेलिंग का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो हम लोग इस गिवन प्रोजेक्ट को पे काम करेंगे बाय यूजिंग ईटैप्स 21। एंड ये प्रोजेक्ट हमको कहाँ से मिला है? बेसिकली इफ यू गो टू अवर चैनल, यूट्यूब चैनल, यहाँ पे आप आओगे तो इस पे एक 4 आवर्स की क्लास बनी हुई है। इसमें कंप्लीट डिजाइनिंग वगैरह आपको सिखाया गया, ऑटोकैड में कैसे करते हैं, क्या करते हैं। वो वही प्लान पे हम लोग आज यहाँ पे काम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखो, हमारे पास ग्रिड सिस्टम है यहाँ पे। तो बेसिकली हमारे पास 1 2 3 ग्रिड्स यहाँ पे हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास करीब करीब 5 ग्रिड्स हैं, A B C D एंड D' करके बोल के। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे ग्रिड तैयार करेंगे ई टैब्स के अंदर। ठीक है, ग्रिड तैयार करेंगे पार्ट 1 के अंदर एंड मॉडलिंग करेंगे। पार्ट 2 के अंदर हम लोग इस पे अपना लोड लगाएंगे। पार्ट 3 के अंदर विल चेक द एनालिसिस पार्ट एंड पार्ट 4 के अंदर डिजाइन एंड डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट प्रोजेक्ट हम लोग वाइंड अप करेंगे ईटैप्स 21 के अंदर। एंड जो भी एट ऑटोकैड की फाइल होगी, ईटैप्स की फाइल होगी, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ईटैप्स या फिर RCDC का कोर्स लिखे हैं, आई डायरेक्टली प्रोवाइड यू ऑल दिस फाइल्स। आप वहाँ पे डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा मैं। एंड करंटली ये जितने भी हमारे ये कॉम्बो कोर्स है, इस पे ऑफर चल रहा है। 1099 की जगह 50% ऑफ डालोगे आप तो इसे आपको मिलेगा 1000 रुपीज़ के अंदर। ठीक है, ए टैब्स के अंदर एक दो मॉडल नहीं बल्कि 5 to 6 मॉडल्स हैं हमने यहाँ जो ए टैब्स के अंदर कवर कर रखे हैं। उसके बाद हमारे पास सेफ भी है, RCDC वगैरह है। विल कम बैक टू दिस लेटर। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट एट हैंड। तो चलिए शुरू करते हैं। ए टैब्स के अंदर आते हैं, विल गो फॉर फाइल, विल गो फॉर न्यू मॉडल। जैसे न्यू मॉडल करेंगे हमारे पास ये ऑप्शंस आएंगे। विल गो फॉर यूज बिल्ट इन सेटिंग्स विद। इसमें हमने क्या सेलेक्ट कर रखा है? मेट्रिक एसआई सिस्टम सेलेक्ट कर रखा है, बिकॉज दैट्स व्हाट वी वर्क विद। ठीक है, मीटर्स में वगैरह हम लोग काम करते हैं। फिर मटेरियल होगा इंडिया का डिफॉल्ट। उसके बाद सेक्शन होगा इंडिया इंडियन। स्टील कोड होगा IS 100 और कॉन्क्रीट डिजाइन होगा IS 456। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं इसको यहाँ से ओके करने के बाद वी आर गेटिंग अ डिफॉल्ट डायलॉग बॉक्स, जहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए, आपको यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग चाहिए या कस्टम ग्रिड स्पेसिंग चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। बिकॉज हम लोग अभी ग्रिड क्रिएट करने वाले हैं ये टैब्स के अंदर, मैं जाऊँगा कौन सा ऑप्शन लेने के लिए? कस्टम ग्रिड स्पेसिंग का ऑप्शन लूंगा मैं। ठीक है, आप ब्लैंक भी कर सकते हो, इसको इम्पोर्ट भी कर सकते हो। दैट बी अ वेरी बिग टास्क, बिकॉज बहुत छोटी सी ग्रिड है ये। ठीक है, 3 इंच, दिस कैन वेरी इजिली बी क्रिएटेड इन ए टैब्स ओनली। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ग्रिड क्रिएट करके चलेंगे। ठीक है, तो कस्टम ग्रिड स्पेसिंग में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग एडिट ग्रिड डेटा पे। ठीक है, वेरी सिंपल है। हमने क्या किया, न्यू मॉडल करा। न्यू मॉडल करने के बाद हमने IS कोड सेलेक्ट करे। करने के बाद हम लोग को ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है कस्टम ग्रिड स्पेसिंग का। यहाँ पे क्लिक करो एडिट ग्रिड डेटा के ऊपर। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आती हैं दो, एक होता है ऑर्डिनेट्स और एक होता है स्पेसिंग। अगर हम लोग ऑर्डिनेट्स की बात मान के चलें तो हम लोग को यहाँ पे 0,0 कंसिडर करना पड़ेगा। एंड दिस पॉइंट विल बी 13 फीट, दिस पॉइंट विल बी 13 फीट प्लस 18 फीट जो भी है उस वाले पॉइंट पे आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 0,0 को मान के चलूँ, ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स में जितने वैल्यूज हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स में जितने वैल्यूज हैं, वी हैव टू ऐड अप एवरीथिंग एंड देन वी हैव टू क्रिएट, जो कि हेडेक बन जाता है। एंड इट इज़ वेरी इजी टू गो रॉन्ग इन दैट। तो मैं क्या बोलूँगा आपको कि आपको जाना पड़ेगा स्पेसिंग के पास। स्पेसिंग में क्या होता है, आपके पास ऑलरेडी स्पेसिंग्स दी गई है यहाँ पे कि इसमें स्पेसिंग क्या है, इसमें स्पेसिंग क्या है। आपको बस ये स्पेसिंग इनपुट करना पड़ेगा। एंड आपकी जो एरर मार्जिन होती है वो काफ़ी कम हो जाती है इसके अंदर। ओके, तो हमारे पास ABCD यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे, तो इसको पहले हम चेंज कर लेते हैं। इसको हम लोग 1 2 और 3 करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे हम लोग करते हैं A। नीचे से आएंगे, एक और ऐड करते हैं, 5 है उसके अंदर। तो हम लोग नीचे से आएंगे A B C D' था और D था वहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे। ठीक है, ABCD और D' और D था हमारे पास, इसी को हम लोग रखने वाले हैं अभी। ऑलराइट, तो अभी मुझे इसको क्रिएट करना है ई टैब्स के अंदर। तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 वगैरह। एंड मुझे यहाँ पे अभी वैल्यूज रखनी है, तो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। 1 to 2 के बीच का डिस्टेंस कितना है? वो है करीब करीब 13 फीट का। 1 से 2 का डिस्टेंस कितना है? 13 फीट का डिस्टेंस है। तो कम ओवर हियर, 1 से 2 का डिस्टेंस कितना होगा? 13 फीट का डिस्टेंस होगा यहाँ पे। ठीक है, अगेन हम लोग किस में है? हम लोग है अपने स्पेसिंग के ऑप्शन के अंदर। अगर इतने नंबर्स नहीं चाहिए तो जस्ट डिलीट कपल ऑफ नंबर्स एंड 3.96 पे रोक सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। उसके बाद 2 से 3 का डिस्टेंस कितना है? 18 फीट 3 इंच का डिस्टेंस है। तो कम ओवर हियर, 2 से 3 के बीच का डिस्टेंस कितना है? 18 फीट 3 इंचेस। ओके, ऐसा एंटर करो, ऑटोमेटिकली अपने आप को मीटर्स में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद 3 के बाद कुछ और नहीं है तो उसको यहाँ पे छोड़ सकते हो।
अब ए टू बी का डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे आके चेक करोगे तो ए टू बी का डिस्टेंस है करीब करीब 16 फीट 9 इंच का डिस्टेंस है हमारे पास। तो यहाँ पे आओ, ए टू बी का डिस्टेंस कितना है, 16 फीट 9 इंचेस, एंटर करो, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। अगेन 2 डेसिमल पॉइंट हटा सकते हो वहाँ से। फिर बी टू सी का डिस्टेंस कितना है, बी टू सी का डिस्टेंस है 10 फीट 4.5 इंचेस, हम लोग इसको 10 फीट 5 इंचेस कंसिडर करते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ करना जरूरी है। ओके, 10 फीट 5 इंचेस। सो बी टू सी क्या होगा, बी टू सी होगा 10 फीट आपका और साथ में 5 इंच, एंटर करो। अगेन ज़्यादा वैल्यू बढ़ रही है यहाँ पे, तो 2 डेसिमल पे इसको रोक दो यहाँ पे आके। उसके बाद सी टू डी डैश का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे आओ, सी टू डी डैश का डिस्टेंस है करीब करीब 9 फीट 7.5 इंचेस, 9 फीट 8 इंच करके हम लोग चलते हैं यहाँ से, ठीक है, 9 फीट 8 इंच, एक 9 फीट 8 इंच, 9 फीट 8 इंच का एंटर करो। उसके बाद डी डैश टू डी का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, आई थिंक 2 फीट 6 इंच का डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आओ, लिख दो 2 फीट और 6 इंच और एंटर कर दो इसको कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपकी यहाँ पे सारी गेट्स बनकर रेडी हो जाएंगी। देखो यहाँ पे थोड़े बबल्स ओवरलैप कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो साइज चेंज करना, यहाँ से चेंज कर सकते हो, यू कैन मेक इट 1100 ऑल्सो फ्रॉम हियर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बबल साइज थोड़ा छोटा हो जाता है उससे। इसके बाद इसको ओके करना है आपको, इसको ओके करना है। अगर आप कैंसिल कर दोगे कोई भी वैल्यूज नहीं लेगा ई टाइप्स, ठीक है। एवरी डायलॉग बॉक्स शुड बी क्लोज विद व्हाट, ओके ऑप्शन, ऑलराइट। तो कुछ इस तरीके से आपका ग्रिड बन के रेडी है। ग्रिड बनने के बाद क्या करना है हम लोगों को, नेक्स्ट ऑप्शन क्या करना है, वी हैव टू गो टू डिफाइन ऑप्शन नाउ। डिफाइन में जाके विल गो फॉर मटेरियल प्रॉपर्टीज फ्रॉम हियर। मटेरियल में जाने के बाद यहाँ पे देखो, आप नोटिस कर सकते हो जैसे हमारे पास 16 में 17 में 18 में क्या होता था, वी यूज्ड टू गेट अमेरिकन मटेरियल बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे हम लोग को इंडियन कोड्स में इंडियन मटेरियल मिले हैं बाय डिफॉल्ट। अगर मॉडिफाई पे क्लिक करूंगा मैं, तो जो भी इंडियन कोड में था वही ये यहाँ पे वैल्यूज लिए हैं यहाँ पे, ऑलराइट। ये पहला ऑप्शन नहीं था हमारे पास, ओके। अभी डिफॉल्ट ही हम लोग क्या मिल रहा है, इंडियन मिल रहा है, बिकॉज हमने इंडियन कोड सेलेक्ट कर रखा है। ये 19 में भी आपको नहीं मिलता, ETABS 19 वर्जन में भी, ठीक है। अब मुझे HYSD 550 यूज करना है, तो बेसिकली M30 इज फाइन फॉर मी। एड न्यू मटेरियल करूंगा मैं, इंडियन पे ही रहेंगे, जाएंगे रिबार के अंदर। यहाँ से जाने के बाद हम लोग सिलेक्ट करेंगे यहाँ से HYSD 550, क्लिक ऑन ओके, HYSD 550 करो, ओके करो इसको एंड क्लिक ऑन ओके। बहुत ही सिंपल है, आपके बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पे बच जाते हैं, ठीक है। आप जाके देख सकते हो ETABS के अंदर हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस हैं यहाँ पे। इफ यू कम टू दिस पार्ट, हमारे प्लेलिस्ट पे आओगे आप, यहाँ पे बस यहीं पे टाइप करता हूँ मैं ETABS करके, बहुत सारी क्लासेस हैं यहाँ पे जो हमने 16 वर्जन यूज करा है, 18 वर्जन यूज करा है, एंड नन ऑफ दोज वर्जन्स हैड दिस ऑप्शन बाय डिफॉल्ट फॉर यू, ठीक है। इसमें आपका बहुत टाइम सेव हो जाता है, बिकॉज आपको कुछ नया से अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती एवरी स्टेप ऑफ द वे, ठीक है। तो मटेरियल डेफिनेशन में हमने क्या किया, हमने HYSD 5 डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया, हमने ऐड मटेरियल पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमने यहाँ से रिबार सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद हमको जो वैल्यू चाहिए थी वो वैल्यू हमने यहाँ पे बना दी, एंड क्लिक ऑन ओके करके हमने उसको यहाँ पे बना लिया, ऑलराइट। तो मटेरियल प्रॉपर्टीज हो चुके हैं, एंड मोर ओवर आप ये जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज हैं आप इनको डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो आपने बनाई उसको आप डिलीट कर सकते हो, बट डिफॉल्ट वाले को आप डिलीट नहीं कर सकते, ओके। तो इसके बाद कंट्रोल एस करके सेव कर लो फाइल को कहीं पे भी। ओके, तो एक बार आपने इसको सेव कर लिया, सेव करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे काम कर सकते हो। डिफाइन प्रोजेक्ट मटेरियल्स हो चुका है, सेक्शन प्रॉपर्टीज पे चलो, फ्रेम सेक्शंस पे चलो। यहाँ पे देखो अगेन बहुत सारे हमारे पास IS कोड बेस्ड हमारे पास मेंबर साइजेस हैं। विल गो फॉर न्यू मेंबर हियर, ओके। ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे चलो, यहाँ पे जाने के बाद यू कैन गो फॉर कॉन्क्रीट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आओ, कॉलम का डायमेंशन लिखो यहाँ पे कॉलम, वापस ही टाइप्स पे AutoCAD पे आते हैं। देखो 9x9 का हमारे पास कॉलम है बहुत जगह पे, विल स्टार्ट विद 9x9 कॉलम। तो आप यहाँ पे आकर डायरेक्ट डाल सकते हो 9 इंच, ठीक है। इट कम्स लाइक 223 समथिंग, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। इसको आप 230 कर सकते हो, राउंड ऑफ कर दो इसको, नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, कॉलम लिखो 230 क्रॉस 230 का, ठीक है। M30 हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद जब मॉडिफाई बशो रिबार के अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग HYSD 550 यूज करेंगे यहाँ पे। तो HYSD 550 सेलेक्ट करो यहाँ से, ठीक है। 9x9 का हमने एक यहाँ पे कॉलम रेडी कर लिया। अगेन जब भी आप क्लोज कर रहे हो, ओके करके क्लोज करना है आपको, ऑलराइट। देन विल गो फॉर डिलीट मल्टीपल प्रॉपर्टीज, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे जो हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं। तो डिलीट सेलेक्ट प्रॉपर्टीज, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दो यहाँ से, ठीक है। इसको सेलेक्ट करो एंड क्लिक ऑन ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी। क्यों कर रहे हैं ऐसा, बिकॉज 9x9 का एक कॉलम है हमारे पास। अगेन हमारे पास क्या है, 9x1 फीट 6 इंच का एक हमारे पास कॉलम है, ठीक है। तो इसको मिनिमाइज करो, ऐड कॉपी ऑफ ए प्रॉपर्टी करो,
उसके बाद यू कैन डू कॉलम, यहाँ पे आओ 1 फीट 6 इंचेस लिखो यहाँ पे, ठीक है। यू ऑलमोस्ट गेट 450 460 के आसपास। तो आई जस्ट गो फॉर 230 क्रॉस 450 का कॉलम, 230 क्रॉस 450 का कॉलम। अगेन मैं इसको यहाँ पे 450 कर देता हूँ। अगेन हल्का सा राउंड ऑफ कर रहे हैं हम लोग, 460 भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। 230 का 450 कर सकते हो। मॉडिफाई शोर में जाओगे तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट 550 सेलेक्ट होगा। क्यों? बिकॉज हमने ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी करा था, तो वट एवर चेंजेस वी हैव मेड देयर उसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर देता है वो, ठीक है। दैट्स व्हाई यू कैन यूज ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी ऑप्शन। ऑलराइट, तो हमने कॉलम डिफाइन कर लिए। अगेन डिफाइन पे चलते हैं, सेक्शन प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, जाते हैं फ्रेम सेक्शन के पास। जाने के बाद हम लोग डिफाइन करते हैं हमारी बीम को भी। अब जब बीम की बात कर रहे हैं आप, यहाँ पे देखो ये सारे कॉलम्स हैं। वी हैव टू गो टुवर्ड्स दी बीम डायमेंशंस एंड एवरीथिंग। तो बीम में देखो 9 फीट एंड 1.5 इसका 9 इंच एंड 1.5 फीट का हमारे पास एक बीम है। फिर 9 इंच बाई 2 फीट का हमारे पास एक बीम है, ठीक है। अगेन दो अलग से बीम्स है हमारे पास। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, मैं कॉलम ही यूज करता हूँ, इसको मॉडिफाई बाय शो प्रॉपर्टी, ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। मॉडिफाई नहीं, ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी करेंगे, बीम कर दूंगा मैं इसको। बीम आई थिंक इट वाज 230 क्रॉस 450 की बीम थी वो, 230 क्रॉस 450। डेप्थ क्या होगा यहाँ पे? डेप्थ होगा 450 के पास आसपास, एंड ये होगा 230 के आसपास। देखो यहाँ पे इट शुड लुक लाइक दिस। अगर आप चेंज कर दोगे इसको, आप 450 करके इसको आप 230 करोगे, तो यू कैन सी हाउ इट लुक समथिंग लाइक दिस, जो कि गलत है, ठीक है। बीम ऐसे नजर नहीं आती हमारी। बीम कैसे होती है हमारी? बीम कुछ इस तरीके से होती है हमारी। तो 450 करो यहाँ पे एंड यू गेट समथिंग लाइक दिस, ओके। 230 का 450 का हमारा हम लोग ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे हैं। बिकॉज हम लोग ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? कॉलम रहेगा यहाँ पे। इसको आपको चेंज करना है बीम पे। अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आपको सही से वैल्यूज नहीं आएंगे, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। बीम करो, बीम करने के बाद ओके करो इसको यहाँ से, और इसको यहाँ से ओके करो, ठीक है। अगेन आई क्लिक ऑन ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी। अब मैं जाऊँगा बीम करके। बीम हमारे पास डेप्थ जो थी बीम की वो थी करीब करीब 2 फीट की, तो अप्रॉक्सीमेटली 600 की भी हमारी बीम की डेप्थ होगी यहाँ पे। तो यू कैन डू बीम 230 क्रॉस 600, ठीक है। मॉडिफाई बाय शो रिवर में जाओ, बीम ही रहेगा बाय डिफॉल्ट, बिकॉज हमने बीम को ही ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी करा था। ओके करो, ओके करके यहाँ पे ओके करके यू कैन कीप कंप्लीट योर डेफिनेशन ऑफ योर बीम एंड कॉलम्स, ठीक है। तो बीम के दो हमारे पास हो गए, कॉलम के दो हमारे पास हो गए, बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन द ऑटोकैड ड्राइंग जो हमारे पास है यहाँ पे। इसके अलावा हम लोग को स्लैब भी ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। 1 वे स्लैब आएगा, 2 वे स्लैब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, आने के बाद डिफाइन पे जाते हैं, सेक्शन प्रॉपर्टी पे जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे हम लोग स्लैब सेक्शंस के पास, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज स्लैब सेक्शंस के पास जा रहे हैं हम लोग। इस पे क्लिक कर देना। करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन ऐड न्यू प्रॉपर्टी। इधर आप डिफ्स को वापस डिलीट करके नया बना सकते हो, या फिर इसको ही मॉडिफाई कर सकते हो, इट इज अप टू यू। बट इट विल बी बेटर कि आप ऐड न्यू प्रॉपर्टी करो। ऐड करने के बाद स्लैब 125 mm के पास चलते हैं। 5 इंच का कॉलम, सॉरी स्लैब थिकनेस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अ सिंपल प्रोजेक्ट लाइक दैट, उससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो 125 शेल थिन, इसको हम लोग कर देते हैं 2 वे ब्रैकेट में, ओके। कुछ इस तरीके से स्लैब 125 2 वे, क्लिक ऑन ओके। इसको डिलीट कर दो अब यहाँ से, सिलेक्ट करो, ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी करो, स्लैब 125 mm 1 वे करो यहाँ से, ओके। तो अभी मुझे 1 वे करना है, तो मुझे सिल्थिन की जगह मेम्ब्रेन करना पड़ेगा। उसके बाद इसको मुझे चेक करना पड़ेगा, यूज स्पेशल 1 वे लोड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इफ यू आर नॉट डूइंग दिस, आपका 1 वे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको मेम्ब्रेन करना है, उसके बाद इसको यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद इसको ओके कर दो, इसको यहाँ से ओके कर दो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने अपनी जितने भी मटेरियल प्रॉपर्टीज थी सारी डिफाइन कर दी है। अब बारी आती है हमारी मॉडलिंग की, कि हम लोग मॉडलिंग कैसे करेंगे इसके अंदर। तो आपको बार बार ऑटोकैड रेफर करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई सम पीपल प्रेफर इंपोर्टिंग द प्लान डायरेक्टली, ठीक है। बट थोड़ा सा प्लान है, वी कैन इजीली डू इट, नॉट ए बिग डील। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं कॉलम से। कॉलम पहले हम लोग सारे फिट कर देंगे। कॉलम फिट होने के बाद हम लोग बीम्स लाके बीम्स फिट कर देंगे उसके अंदर, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। तो 9 फीट चेंज, सॉरी 9 इंच एंड 1.5 फीट के हमारे पास जितने भी कॉलम्स हैं, we have to just make a note of this, okay, alright। तो ओरिएंटेशन भी देख लो, इससे सारे ओरिएंट हुए हैं। तो विल कम ओवर हियर, विल गो फॉर क्विक ड्रॉ हमारे कॉलम्स जो है। वन मोर थिंग बिफोर वी गो हियर इज, आप एडिट पे जाओ, एडिट स्टोरीज एंड डेटा पे जाओ, ठीक है। मॉडिफाई पर शो करो। ये देखो, ये होगा हमारा फाउंडेशन लेवल, ओके। उसके बाद आएगा हमारा प्लिंथ लेवल, उसके बाद आएगा हमारा ग्राउंड फ्लोर का रूफ,
फर्स्ट फ्लोर का रूफ, ओके। उसके बाद आएगा सेकेंड फ्लोर का रूफ, या इसको आप टेरेस भी बोल सकते हो, इट्स अप टू यू कि उसके ऊपर आप क्या बना रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लोर का रूफ हो गया, उसके बाद हम लोग बात करते हैं टेरेस के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ और ऐड करना है इसके ऊपर, तो ऐड स्टोरी, ऐड कीप एग्जिस्टिंग स्टोरी हाइट, क्लिक ऑन ओके करके आप OHT बना सकते हो इसके ऊपर, ठीक है। अगेन बिकॉज हम लोग एग्जाम्पल प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, तो दिस इज हाउ आई एम क्रिएटिंग इट। अगर आपको इस तरीके से नेम नहीं करना है इसको, तो आप यू कैन जस्ट नेम इट एज ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, सेकेंड फ्लोर, एंड उसके बाद ऊपर जो भी आ रहा है वो आएगा, ओके। तो इसको थोड़ा पेंट में समझ लेते हैं, इट वोंट बी, अगर पहली बार आप देख रहे हो तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, एक कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली तो ये आपका फाउंडेशन लेवल होगा, उसके बाद ये होगा आपका प्लिंथ लेवल, ओके, फाउंडेशन लेवल, प्लिंथ लेवल। उसके बाद मैंने बोला आपका होगा ग्राउंड फ्लोर रूफ, फर्स्ट फ्लोर का रूफ, ओके। उसके बाद आपका होगा सेकेंड फ्लोर का रूफ, ऑलराइट। अगेन दिस वाज टेरेस लेवल, आप टेरेस लेवल लिख के यहाँ पे आप उसको ऊपर मल्टी कर सकते हो, ओके। अदरवाइज आपके पास और एक फ्लोर है ऊपर, तो आप उसको भी नेम कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ओके। तो ये हो गया आपका फाउंडेशन लेवल, ओके। ये हो गया आपका प्लिंथ लेवल। उसके बाद ये होगा आपका ग्राउंड फ्लोर, राइट। तो ये आप बोल सकते हो ग्राउंड फ्लोर रूफ है आपका, ये ग्राउंड फ्लोर रूफ। प्लेन से ग्राउंड फ्लोर रूफ का कितना हाइट है वही आप प्रोवाइड करोगे, ठीक है। फाउंडेशन 0 पे होगा, प्लेन आपका 3 पे है, प्लेन से ग्राउंड फ्लोर रूफ का कितना डिस्टेंस है, वो करीब है आपका 3 मीटर का। फर्स्ट फ्लोर का रूफ कितना होगा, फिर कुछ इस तरीके से आप जा सकते हो ऊपर, ओके। वापस आते हैं यहाँ पे, तो ग्राउंड फ्लोर रूफ हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, आपका फर्स्ट फ्लोर रूफ आएगा यहाँ पे, ऑलराइट। उसके बाद क्या आएगा, आपका टेरेस आ सकता है यहाँ पे, टेरेस के ऊपर आप जाके इसको यहाँ पे ऊपर मल्टी लेवल भी कर सकते हो, OHT भी कर सकते हो। एक्चुअली इतना हाइट होता नहीं है, जनरली हाइट कम होता है यहाँ पे, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग हियर। सो OHT करके आप कर सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप एक डायग्राम बना लो अपने लिए, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लोर हो गया हमारा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे वापस, तो फर्स्ट फ्लोर रूफ हो गया। उसके बाद हम लोग टेरेस की बात करते हैं, उसके बाद OHT हो जाएगा ऊपर, ठीक है। ओके करके ओके कर दो यहाँ से, ऑलराइट। अभी हम लोग को क्या ड्रॉ करना है, अभी हम लोग को कॉलम्स ड्रॉ करनी है। तो कॉलम्स पे जाओ, यहाँ पे आओ नीचे, यहाँ से ऑल स्टोरी कर देना, ठीक है। इतना करने के बाद विल गो फॉर कॉलम 1 फीट एंड 6, हमारा था जो ये वाला कॉलम, ओके। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन देख लो, ओरिएंटेशन क्या था, इसी डायरेक्शन में ओरिएंटेशन थे, तो हम लोग ओरिएंटेशन को भी इसी डायरेक्शन में रखेंगे, कुछ इस तरीके से, ऑलराइट, ओके। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो हमारे पास 9x9 का हमारे पास कॉलम है, बट फर्स्ट विल कवर अप दिस वन कॉलम, ओके। क्या है कॉलम का नाम, यहाँ पे देखो C3 कॉलम जो है हमारा, उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 3 में आएंगे, C में आएंगे, ये वाला कॉलम हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओरिएंटेशन हल्का सा चेंज हुआ है, ठीक है। तो विल कम एंड विल चेंज द ओरिएंटेशन हियर आल्सो, एंगल को हम लोग 90 कर देते हैं यहाँ से, ओके। क्लिक समवेयर एल्स, कुछ इस तरीके से आएगा आपके पास, एंड देन आई विल प्लेस वन कॉलम ओवर हियर एंड आई विल प्लेस वन मोर कॉलम ओवर हियर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हल्का डिफरेंस है यहाँ पे, ये ग्रिड पे आके एग्जैक्ट नहीं बैठ रहा है, बट आई थिंक हार्डली 11 इंच का कुछ डिफरेंस है इस ग्रिड और इस ग्रिड के बीच में। तो 11 इंच के लिए वी कैन इजीली मैनेज, नो प्रॉब्लम, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पुश कर दिया है, ठीक है, ऑलराइट। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज करते हैं, एंड मुझे अभी ये वाले दो ड्रॉ करने हैं, फिर ये वाला ड्रॉ करना है। I'll just open this up again. I'll change my column from here 230 क्रॉस 230 कर दूंगा। यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा, और यहाँ पे एक हमारे पास और एक कॉलम है, ठीक है। अब ये वाला कॉलम मुझे ड्रॉ करना है, एंड मुझे इसका डिस्टेंस पता करना पड़ेगा, डिस्टेंस कितना है इसका, ठीक है। तो आई प्लेस अ कॉलम हियर, फिर उसको मैं यहाँ से मूव कर दूंगा कुछ इस डिस्टेंस पे। तो आई गो फॉर डायमेंशन, डायमेंशन में जाने के बाद इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 4 फीट एंड 8 इंचेस के आसपास का डिस्टेंस है। तो मैं आऊँगा यहाँ पे वापस, आई जस्ट गो फॉर दी अदर कॉलम, ठीक है। इसको 0 0 करो वापस। तो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करूंगा, अगेन यहाँ पे देखो कंप्लीट ड्रॉ हो जाएगा। वो ड्रॉ होने के बाद आई कैन सिलेक्ट द एंटायरिटी ऑफ इट, कैसे, ऑल स्टोरेज में होना चाहिए, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद गो टू एडिट,
एडिट में जाने के बाद आप जा सकते हो, ऑप्शन बहुत सारे हैं हमारे पास, रेप्लिकेट वगैरह भी कर सकते हो आप, लेकिन हम लोग जाएंगे मूव ऑप्शन के पास। ओके, मूव में जाने के बाद आपको पूछ रहा है कि आपको कितना डिस्टेंस मूव करना है। देखो एक्स डायरेक्शन में हम लोग हैं तो माइनस में जाएंगे, ठीक है, वी आर कमिंग बैक, तो माइनस कितना करेंगे आप, -4 फीट 8 इंचेस करके ओके करोगे, ठीक है, इन क्लिक ऑन अप्लाई, तो ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगा, ये मूव हो जाएगा कुछ तरीके से। वेरी सिंपल, कंट्रोल सेट करता हूँ, विल रिपीट द स्टेप्स अगेन। आपको ऑल सीरीज में रहना पड़ेगा, यहाँ पे सेलेक्ट करो पूरे कॉलम्स को एक साथ, ठीक है, सारे कॉलम सेलेक्ट हो गए, गो टू एडिट, एडिट में जाने के बाद आपको क्या मिलेगा ऑप्शन, यहाँ पे मूव का ऑप्शन मिलेगा, इसको सेलेक्ट करो, और एक्स डायरेक्शन में हम लोग नेगेटिव में जा रहे हैं, ठीक है, ये एक्स में वैल्यू बढ़ रही है, वाई में ये वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, -4 फीट और 8 इंच करना है, एंटर करना है यहाँ पे, कैन क्लिक ऑन अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप अपना जो भी ये है कॉलम है, आप इस तरीके से अपना बना सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ऑलराइट, इसके बाद मुझे अभी नेक्स्ट बीम्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो बीम्स देख सकते हो आप कि बीम्स 9 सब जगह सेम ही है। आई थिंक यहाँ पे ये बीम जो है बड़ा बीम है और ये वाला बीम जो है बड़ा वाला है, बाकी सब तो सेम वाले ही बीम्स है हमारे पास यहाँ पे। ओके, तो इसको मिनिमाइज करते हैं एंड विल स्टार्ट ड्रॉइंग आवर बीम्स। अगेन आपको ऑल स्टोरी वाले ऑप्शंस में रहना पड़ेगा, यू कैन गो फॉर क्विक ड्रॉ का ऑप्शन, जाने के बाद यहाँ पे आ जाओ, बीम का डायमेंशन चेंज करके यू कैन वेरी क्विकली एंड इजीली ड्रॉ इट। ओके, तो ये भी सेम ही है यहाँ पे, इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एक सेकेंड, विल कवर द अपर पार्ट फर्स्ट। यहाँ पे मेंशन नहीं किया कौन सी बीम है, आई विल गो विद द सेम 9 and 16 वाला बीम। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि बिकॉज ग्रिड है तो ये बीम यहाँ यहीं तक आएगा, ठीक है, जो कि गलत होगा, वी हैव टू गो फ्रॉम कॉलम टू कॉलम, तो कैन गो फॉर द नॉर्मल ऑप्शन एंड यहाँ से आप चेंज कर दो इसको, आप इसको 230 क्रॉस प्रॉपर्टी करो, सेलेक्ट दिस पॉइंट, ड्रैग एंड प्लेस इट लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी करनी है, ग्रिड पॉइंट से लाके ग्रिड पॉइंट यहाँ पे जॉइंट तक आपको छोड़ना पड़ेगा इसको, कुछ इस तरीके से। अगेन वी विल हैव सिमिलर सिचुएशन हियर, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे लाके ग्रिड पॉइंट पे ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा बीम है हमारे पास, 16 का ही बीम है, नो प्रॉब्लम, विल जस्ट इजीली ड्रॉ इट लाइक दिस। ऑलराइट, उसके बाद ये वाला जो बीम है और ये वाला जो बीम है, ये जो बीम है ये 9 इंच एंड 2 फीट का हमारे पास है, तो यहाँ पे आओ, इसको चेंज करो, यहाँ से विल गो फॉर द बिगर बीम हियर, इसको सेलेक्ट करो और यहाँ तक ड्रॉ करो, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ तक आप ड्रॉ कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ड्रॉ करने के बाद वी कैन जस्ट जूम आउट एंड सी, जितने भी सारे बीम्स थे हमने ऊपर वाले हिस्से में सारे ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। अब बारी आती है इस वाले बीम की, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वी कैन डायरेक्टली ड्रॉ बीम लाइक दिस, ग्रिड है हमारे पास, राइट, तो आप इस ग्रिड से यहाँ से सेलेक्ट करो, कुछ इस तरीके से ड्रॉ करो एंड देन यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो एंड ड्रॉप योर बीम लाइक दैट, ठीक है। अब सब ड्रॉ कर चुके हैं, हाउ टू नो कि हमने सही ड्रॉ करा है कि नहीं, व्हाट इफ वी हैव गिवन सम अदर प्रॉपर्टी, उसको क्रॉस चेक करने के लिए आप यहाँ पे आओ, आने के बाद यू गो फॉर योर ऑब्जेक्ट असाइनमेंट्स, उसमें फ्रेम में जाओ एंड लेबल्स पे जाओ एंड अप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपको जितने B1 B2 जितने बीम्स हैं वो सारे नजर आ जाएंगे। अगर आपको लेबल्स चेक नहीं करने, यूनिकनेस चेक करने, आप इसको अप्लाई कर सकते हो, यूनिकनेस में आ जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए सेक्शंस, कि हमने क्या अप्लाई करा है, ठीक है। तो यू कैन सी हियर प्रॉपरली जहाँ जहाँ जो बीम आनी है वो बीम यहाँ पे आई है। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमने सारा ड्रॉ कर दिया है। अभी हम लोग को ड्रॉ करना है क्या, हम लोग को ड्रॉ करना है हमारे स्लैब्स, 1 वे 2 वे स्लैब्स ड्रॉ करने हैं। आई जस्ट शो यू हाउ टू ड्रॉ द स्लैब्स, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, सेलेक्ट करते हैं, करंटली डेक दिखा रहा है ऑप्शन, आप उसको खोलो, 2 वे स्लैब के पास जाओ, आपको बस क्लिक करना है, यहाँ से ड्रैग करके आपको बस यहाँ पे प्लेस कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से वेरी इजीली एंड वेरी क्विकली यू कैन ड्रॉ ऑल योर ऑप्शंस लाइक दिस। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे जब आपके पास देखो, अगर जब यहाँ पे 1 वे ड्रॉ करना है तो मैं इसको कैसे ड्रॉ करूंगा, आई विल गो फॉर 1 वे ऑप्शन हियर, ठीक है। आप कुछ इस तरीके से 1 वे स्लैब बना सकते हो। अगेन फॉर एग्जांपल पर्पस आई एम शोइंग यू दिस, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा LX एंड LY, ठीक है, लेस देन 2 मोर देन 2 आपको पता होना चाहिए सब कुछ। ऑलराइट, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। अगेन यहाँ पे मुझे अगर 1 वे करना है इसको, तो आई कैन इजीली कम एंड जस्ट ड्रॉ 1 वे स्लैब लाइक दिस,
उसके बाद कैन जस्ट कम एंड चेक हियर कि ये जो हिस्सा है हमारे पास, ओके, दिस पार्ट बेसिकली ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टेयरकेस का रीजन है, ठीक है। तो इसको जैसे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इसको नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन अगेन इसको हम लोग को वन वे बनाना पड़ेगा, ओके। तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ यहाँ पे, तो इसको हम लोग नॉर्मल से ड्रॉ करेंगे। अगेन गो फॉर मल्टीपल पॉइंट ऑप्शन बिकॉज हमारे पास यहाँ पे कॉलम वगैरह सब कुछ है। जस्ट कम ओवर हियर, कुछ इस तरीके से point by point, joint by joint, you can just go and create something like this, okay। ये क्रिएट करने के बाद एंड यू कैन सी यहाँ पे हल्का सा क्या है यहाँ पे कि आपने जब बीम में देखा कि बीम यहाँ पे आके जा रही है तो हम लोग को स्लैब यहाँ तक ही ड्रॉ करना है, ठीक है। वी कैन नॉट एंड द स्लैब ओवर देयर, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे कुछ देखो अगर यहाँ पे अगर बंद हो रहा है तो हम लोग को बीम यहाँ पे ड्रॉ करनी, यहाँ पे ड्रॉ करने की बीम जरूरत नहीं है, दैट विल नॉट बी राइट टू डू दैट। तो एक काम करते हैं हम लोग बीम को थोड़ा ऊपर पुश कर लेते हैं, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक बीम पुश कर लेंगे हम लोग, बिकॉज अगर आपका वहाँ पे एंड हो रहा है तो आपका यहाँ पे ओपनिंग होना चाहिए, राइट। अगर वॉल आ रहा है यहाँ पे अगर देख पा रहे हो सब कुछ तो देयर इज नो नीड टू पुल द स्लैब टिल दैट, ठीक है। तो वापस आते हैं यहाँ पे एंड इसको हम लोग क्या करेंगे, लेट मी जस्ट सेलेक्ट दिस अगेन, वी शुड बी इन ऑल स्टोरेज ऑप्शन, वी कैन सेलेक्ट दिस, वी कैन गो टू एडिट, वी कैन गो टू मूव द ऑप्शन, मूव ऑप्शन, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोग ने वैल्यू दिया था यहाँ पे कुछ इस तरीके से, इस बार क्या करते हैं पिक 2 पॉइंट्स वाला ऑप्शन यूज करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट दिस, वी कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन एंड सेलेक्ट दैट ऑप्शन, क्लिक ऑन अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके। तो कुछ इस तरीके से आपका ये मूव हो जाता है। उसके बाद आई डोंट थिंक वी नीड दिस एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन ओवर हियर, अगर कुछ यहाँ पे स्लैब वगैरह नहीं आ रहा तो प्रोजेक्शन की जरूरत नहीं है, तो जस्ट सेलेक्ट दिस बीम हियर, ठीक है। आपको तो नॉर्मल ऑप्शन सेलेक्ट करो, इसको डिलीट कर दो, ऑलराइट। तो कुछ इस तरीके से आपको चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है, ऑलराइट। अगेन मोस्ट ऑफ दिस स्लैब मेंबर्स में नॉट बी सेफ, तो हम लोग उसका भी डिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा, डायमेंशन चेंज करना पड़ेगा, ओके। वॉट एवर वी हैव डन हियर, ये सब इनिशियल साइजेस होती हैं, ओके। तो इतना करने के बाद वी हैव टू कम बैक हियर, अभी हम लोग को यहाँ पे वन वे स्लैब ड्रॉ करना है, तो वापस इसमें आओ, जाने के बाद वी गो फॉर द स्टेज ऑप्शन, तो स्टेज में हम लोग वन वे स्लैब ही देते हैं यहाँ पे, जस्ट गो एंड गिव योर वन वे स्लैब समथिंग लाइक दिस, कुछ तरीके से, ओके। तो अभी मुझे यहाँ पे देखो वन वे स्लैब इज ऑलवेज वेयर सॉलिड डायरेक्शन में आपका मेन रेनफोर्समेंट जाता है, राइट। तो आपका लोड भी कहाँ जाएगा, इस वाले बीम पे और इस वाले बीम पे जाना है लोड आपका मेन। लेट मी जस्ट सेलेक्ट दिस ऑप्शन, लेट मी गो टू असाइन एंड लेट मी गो टू दिस द शेल ऑप्शन, इसमें आपको लोकल एक्सेस मिलता है, इसमें आपको 90 डिग्रीज करके वी कैन चेंज द एक्सेस, ओके। लेट मी एक्सप्लेन, ये जो स्लैब है अभी करंटली इसका लोड यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। दैट इज व्हाट दिस एरो मार्क मींस कि आपका जो भी लोड है यहाँ पे और यहाँ पे जा रहा है। बट वन वे स्लैब में क्या होता है कि आपका जो शॉर्टर डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन में आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो बेसिकली इस बीम पे और इस बीम पे आपका लोड जाना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्लैब सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद असाइन पे जाना पड़ेगा, शेल में जाओ, जाने के बाद आपको मिलेगा लोकल एक्सेस, इस पर क्लिक करना है, इसको मुझे 90 करना है, अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, एक्सेस शिफ्ट हो जाएगा। अभी क्या होगा, इसके बाद जितना भी लोड होगा वो इस वाले बीम पे और इस वाले बीम पे लोड ट्रांसफर होगा, ओके। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यू कैन इजीली ब्रेक दिस बीम। अगर आपका लोड ट्रांसफर सही से नहीं हो रहा, अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस बीम को तोड़ दो, 2 पार्ट्स में तोड़ दो एंड कीप दिस एज द मेन बीम, ओके। या फिर आप क्या करो, इस वाले बीम को आप तोड़ सके, इसको आप मेन बीम कंसिडर कर सकते हो। सो एक काम करते हैं, हम लोग एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है, चेक मॉडल कर लेते हैं। अगर हम लोग कोई एरर नहीं आ रहा है तो देयर इज नो पॉइंट इन ब्रेकिंग द बीम दैट, अगर एरर आ रहा है तो हम लोग बीम ब्रेक करेंगे। कोई एरर नहीं आ रहा है तो विल गो फॉर अगेन एनालाइज चेक मॉडल, 10 mm पे चेक करते हैं, क्लिक ऑन ओके, ओके। तो हम लोग को यहाँ पे वार्निंग्स मिल रही हैं, तो इफ यू कैन सी C6 एंड B6, ठीक है, सब जगह पे वही पॉइंट पे इशू हो रहा है ऑलमोस्ट, ओके। तो अभी मैं क्या करूँगा, आई विल गो टू दिस ऑप्शन राइट हियर, C6 एंड B6 लेबल्स पे चलो, अप्लाई करो, ओके। हमारे कॉलम्स क्या हैं यहाँ पे, C4 C5 C6, ओके। तो C6 ओके, C6 यहाँ पे थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं, ऑप्शंस एंड गो फॉर ग्राफिक प्रेफरेंसेस, हल्का सा साइज इंक्रीज करते हैं हम लोग यहाँ से, ओके। तो ये C5 था, ये C6 है ये, ओके। तो यहाँ पे इशू आ रहा है, तो एनालाइज करते हैं, वापस चेक मोड पे जाते हैं, क्लिक ऑन ओके करते हैं,
ओके, तो C6 and B6 parallel and too close. ओके, तो आते हैं यहाँ पे, सो क्लोज करो, गो फॉर सेलेक्ट, गेट प्रीवियस सिलेक्शन. यू कैन सी यहाँ पे कुछ तो इशू हो रहा है. ओके, देखो यहाँ पे वो सही से आके बैठा नहीं है, दैट इज द इशू. ठीक है, लेट मी जस्ट डिलीट दिस थिंग फॉर नाउ. मल्टीपल स्टोरेज में जो बनाया है हमने उसको हम लोग डिलीट करेंगे. विल आई कैन रेप्लिकेट इट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. सो वन स्टोर पे चलते हैं. विल जस्ट फॉर नाउ विल जस्ट डिलीट ऑल दिस. एनालाइज चेक मॉडल करते हैं वापस से. दैट इज सी वो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है हम लोग को. देखो यहीं पे मेन इशू आ रहा है हम लोग को. ठीक है, C6 एंड B6, B14 एंड B6, यहीं पे हम लोग को मेन इशू आ रहा है. ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट क्लास में इसमें करा था, विल डू द सेम थिंग हियर. द रीजन व्हाई आई डिलीटेड ऑल दिस फ्लोर्स इज बिकॉज एरर बस रेप्लिकेट हो रहा था. ठीक है, वी कैन जस्ट रेक्टिफाई दिस एंड देन रेप्लिकेट अगेन, नो प्रॉब्लम इन दैट. तो इसको सेलेक्ट करते हैं, नीचे आते हैं, पहले हम लोग नीचे आते हैं एंड विल जस्ट ट्राई टू सेलेक्ट दिस. विल बी वन स्टोरी ऑप्शन. इसको बाहर निकालो यहाँ से. ठीक है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जो पॉइंट है उस पॉइंट पे जाके इसको बैठना है. कुछ इस तरीके से इसको सेलेक्ट करो. ओके, ये भी C6 कॉलम में ही इशू है. काम करते हैं हम लोग. एडिट पे जाओ, रेप्लिकेट पे जाओ, एडिट पे जाओ, मूव, पिक 2 पॉइंट्स करो. इसको 0 करना जरूरी है. Then we'll do two pick points and we'll pick this point and we'll pick this grid point and click on apply. Okay, let's just delete the column for now. ठीक है, quick draw इस तरीके से. Let's analyze, check model again, click on OK. देखो अभी कोई वार्निंग्स नहीं आ रही है, बस कॉलम वहाँ पे हल्का सा हिल गया था वहाँ से. दैट वाज द ओनली इशू. तो अगेन विल गो फॉर एनालाइज चेक मॉडल एंड विल इंक्रीज इट टू 20 mm नाउ. विल क्लिक ऑन ओके एंड विल सी अगर कोई और इशू है क्या इसमें. ओके, सो देयर इज नो वार्निंग एज सच. तो अभी मैं इसको वापस वन स्टोरी कर देता हूँ एंड विल जस्ट गो अप. यहाँ से सेलेक्ट कर देते हैं इसको. जैसे डिलीट ऑल दिस बिकॉज एप्लीकेट करने वाले हैं कैसे भी, तो ऑटोमेटिकली सारे कॉलम्स आ जाएंगे अपने पोजीशन पे. इतना होने के बाद विल कम अप टॉप हियर एंड बीम डिलीट हो चुकी है. तो विल जस्ट सेलेक्ट दिस बीम, एडिट, रेप्लिकेट करेंगे इसको. विल गो फॉर द स्टोरी ऑप्शन. हम लोग को कौन से लेवल पे चाहिए, ग्राउंड फ्लोर रूफ लेवल पे चाहिए, तो अप्लाई कर दो यहाँ से. ऑटोमेटिकली जो है आपकी बीम रेडी आ जाएगी वहाँ पे. ओके, तो वापस ऊपर आते हैं, इसको सेलेक्ट करो, एडिट पे जाओ, रेप्लिकेट पे जाओ. जाने के बाद स्टोरी में जाने के बाद अभी प्लिंथ लेवल हो गया, ग्राउंड फ्लोर हो गया. अभी हमको फर्स्ट फ्लोर सेकेंड रो OHT पे जाना है. अप्लाई करो एंड क्लिक ऑन ओके. ऑलराइट, अगेन मैंने इसको कैलकुलेट नहीं करा है कि ये 1 वे 2 वे क्या हो सकता है. जस्ट गिवन द ऑप्शन ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ कि 1 वे एंड 2 वे कैसे ड्रॉ करते हैं. ठीक है, इसको ओरिएंटेशन कैसे चेंज करते हैं. प्लीज कैलकुलेट Ly/Lx एंड एवरीथिंग एंड देन गो अहेड एंड ड्रॉ दिस 1 वे एंड 2 वे स्लैब्स. कंफ्यूज मत होना उसमें. ठीक है, इतना हो गया है. अभी तो हमारा मॉडलिंग कंप्लीट है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, विल अप्लाई द लोड्स ऑन दिस एंड एक बार लोड सारे अप्लाई हो गए उसके बाद हम लोग इसका मॉडलिंग एनालिसिस एंड डिजाइन करेंगे.
ठीक है, डिटेलिंग का ऑप्शन भी है, वी कैन चेक हाउ टू डू द डिटेलिंग आल्सो इन ईटैप्स 21 ऑप्शन। इस वाली क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं लोड एंड लोड कॉम्बिनेशन के बारे में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। अगर आप लोड एंड लोड कॉम्बिनेशन में कुछ मिस्टेक करते हो, आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट फेलियर हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 5 चीजें करेंगे। पहला होगा लोड पैटर्न्स। इसके बिना आप ना लोड कॉम्बिनेशन क्रिएट कर पाओगे, ना ही आप लोड अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो लोड पैटर्न्स करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्लो लोड कैसे अप्लाई करते हैं। बेसिकली हमारा जो भी फ्लो फिनिश होता है, जो भी होता है, वो लोड कैसे अप्लाई करते हैं। उसके बाद वॉल लोड कैसे अप्लाई करते हैं, मेन वॉल, पार्टीशन वॉल वगैरह। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू डिलीट लोड्स एंड हाउ टू रीअसाइन लोड्स। कई बार क्या होता है, एक क्लाइंट जो होता है, ही विल चेंज हिज माइंड, इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्रेडिट ब्रिक्स ही वांट्स एसीसी ब्रिक्स। तब आप अपना लोड कैसे चेंज करोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिकॉज डेंसिटी अलग होती है वहाँ पे ब्रिक्स की। तो हाउ टू डिलीट एंड हाउ टू रीअसाइन द लोड्स, वो देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे लोड कॉम्बिनेशन कैसे क्रिएट करते हैं। एंड लास्ट एंड फॉरमोस्ट, मेरे पास एक फाइल है जिसमें 30 to 40 लोड कॉम्बिनेशंस हैं बाय डिफॉल्ट। वो वाली फाइल आपको मैं कैसे प्रोवाइड करूंगा, आपको बता दूंगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून, हम लोग पूरा क्लास में सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं आज। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे मैंने बताया कि जो पहला ऑप्शन होता है आपका, जो आपको करना है, वो है लोड पैटर्न्स में। जब भी आपको लोड अप्लाई करना है ईटैप्स के अंदर, यू डोंट हैव टू गो टू डिफाइन एंड गो टू लोड कॉम्बिनेशंस वगैरह। आप जाओगे यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज गो टू डिफाइन, गो टू लोड पैटर्न्स। ये होगा आपका स्टेप 1। ओके, डिफाइन पे जाना है, यहाँ से जाना है आपको लोड पैटर्न्स के पास। यहाँ पे आने के बाद आपके पास डेड एंड लाइव बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, इसमें आप क्या ऐड करोगे, आप ऐड करोगे अपना वॉल लोड्स, और टाइप क्या होगा, ये होगा सुपर डेड। इसको ऐड लोड करो यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आपको क्या ऐड करना है, यहाँ से आपको ऐड करना है फ्लोर फिनिश प्लस सीलिंग प्लास्टर। ठीक है, ये भी सुपर डेड के अंदर आएगा, ऐड लोड करो। ओके, अगर आपको अर्थक्वेक ऐड करना है, फॉर एग्जांपल ये क्यू ऐड करना है, आप टाइप में कहाँ जाओगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आपको जाना है सेस्मिक के अंदर। ठीक है, अर्थक्वेक अप्लाई करने के लिए आप टू गो टू सेस्मिक पार्ट। सेस्मिक में जाओगे, यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। अगर मैं जाऊँगा डेट के पास या फिर सुपर डेट के पास, ये ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। बट व्हेन यू कम टू सेस्मिक पार्ट, ये ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाता है। इस ऑप्शन के अंदर आपको बहुत सारी कोड बुक्स मिलेंगी। आइदर यू कैन गो फॉर 2002 और यू कैन गो फॉर द रिसेंट वन, जो कि 2016 होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट गो फॉर 2002 फॉर जस्ट फॉर शोइंग यू राइट नाउ कि कैसे होता है। ये करने के बाद आपको करना है ऐड न्यू लोड। ठीक है, तब जाके आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद आपको करना है मॉडिफाई, लैटर लोड पे क्लिक करना पड़ेगा, और जो भी आपकी वैल्यूज हैं ये आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। ठीक है, लेकिन करेंटली बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसके लिए हम लोग इक्यू लोड अपना अप्लाई नहीं करने वाले। तो 16 पे आके जस्ट सेकंड, 16 मॉडिफाई लोड, तो 16 बन जाएगा वो। ओके, तो फॉर नाउ आई जस्ट डिलीट द अर्थक्वेक लोड। हम लोग बात कर रहे हैं बस ग्रेविटी लोड्स के बारे में, डेड लोड, लाइव लोड, वॉल लोड्स एंड फोर फिनिश प्लस सीलिंग प्लास्टर के बारे में। ठीक है, ये इतना डिफाइन कर दिए। डिफाइन करने के बाद ओके करना है आपको बस। इतना करने से क्या हो जाएगा, आपका वेरी फर्स्ट स्टेप जो लोड पैटर्न है ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब जब मुझे लोड अप्लाई करना है, जिसमें फ्लोर लोड अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, आई गो हियर, आई मेक ऑल स्टोरीज। ठीक है, इससे क्या होगा, 3D में आप बस वन सिंगल क्लिक करो, जितने भी स्टोरेज हैं सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, सारे लेवल्स पे आपका फ्लो सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, अब जाऊँगा असाइन पे। ठीक है, असाइन पे जाने के बाद फिर आपको शेल्स में नहीं जाना है, आपको जाना है शेल लोड्स के अंदर। ठीक है, जब भी आपको लोड अप्लाई करना है, असाइन के अंदर ही आना है आपको, लेकिन नीचे आना है, ऊपर नहीं। नीचे आने के बाद शेल लोड्स में जाना है। यहाँ पे शेल लोड्स के अंदर यूनिफॉर्म में जाना है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारे को फ्लोर फिनिश और सीलिंग प्लास्टर लोड अप्लाई करना है। ओके, आई कम ओवर हियर, जो लोड होगा 1.5 का मैं अप्लाई करूंगा। कैसे अप्लाई करके क्लिक करूंगा, बाय डिफॉल्ट सब पे ये अप्लाई हो जाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 1.5 1.5 1.5 सब जगह पे अप्लाई हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, वापस सेलेक्ट पे आऊंगा। सेलेक्ट पे जाने के बाद कम टू ऑब्जेक्ट टाइप, और फ्लोर सेलेक्ट कर सकते हो। हम डायरेक्ट यहाँ से फ्लोर करो, इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग एवरीवेयर एवरी सिंगल टाइम, डायरेक्टली फ्लोर्स पे आके सेलेक्ट कर दो, एवरीथिंग विल गेट सेलेक्टेड। ओके, लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, ओके, ये करने के बजाय, सिंगल साइड क्लिक करने के बजाय, आप डायरेक्टली जाओ यहाँ पे सेलेक्ट पे जाओ, वापस सेलेक्ट में आओ, और यहाँ से नीचे आओ ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर। यहाँ पे आप अपना फ्लोर सेलेक्ट करो यहाँ पे, एंड क्लिक ऑन सेलेक्ट। ओके, तो जितने भी सारे फ्लोर्स हैं सारे बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, मुझे वापस जाना है असाइन के अंदर, और कहाँ आना है, नीचे आना है शेल लोड्स के पास, ना शेल बट शेल लोड्स के पास। वापस जाऊंगा यहाँ से यूनिफॉर्म के अंदर। जाने के बाद आई गो फॉर लाइव लोड। जैसे मैंने अपना लाइव लोड 2 अप्लाई करना है मेरे को, तो 2 डाल के अप्लाई करो, ओके करो। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि मैं लोड सही से अप्लाई किया है कि नहीं किया, तो आई कैन जस्ट राइट क्लिक ऑन एनी फ्लोर, एनी स्लैब सेक्शन। लोड्स में जाने के बाद आई कैन जस्ट चेक कि लोड पैटर्न क्या है और लोड क्या है। बहुत बारी बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, जब वो जाते हैं, फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे आए, फ्लोर्स में आए, ओके, फ्लोर्स में आए,
एंड दे गो टू असाइन, दे गो टू शेल लोड्स, दे गो टू यूनिफॉर्म, यहाँ तक सब कुछ सही करते हैं, ठीक है, बट दे डोंट चेक द लोड पैटर्न, ये डेड में होता है एंड दे अप्लाई डेड एज 2 हियर, ओके, जो कि गलत है, ठीक है। जो सिस्टम बाय डिफॉल्ट विल कैलकुलेट द सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर्स, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, आप इसको यहाँ पे थोड़ा ये कर लो कि नोट में क्या है, द ETABS will calculate self weight of slabs, beams and columns by itself, ठीक है, so don't apply dead load for these members, alright। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दो बार अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब आप ETABS के अंदर आते हो, आप जब डिफाइंड में जो लोड पैटर्न्स के अंदर जाओ, यहाँ पर डेड के लिए सेल्फ वेट मल्टीप्लायर 1 है, ठीक है, सेल्फ वेट मल्टीप्लायर 1 है, इसका मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली सब कुछ कैलकुलेट कर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिफाइन पे जाऊँ, सेक्शन प्रॉपर्टीज और मटेरियल पे जाऊँ, M30 में डिफाइन कर रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ से अपना डेंसिटी उठा लेगा, ठीक है, डेंसिटी वो यहाँ से ले लेगा। उसके बाद आप जब डिफाइन पे जाते हो, यहाँ पे जाओ, बीम जाओ, मॉडिफाई करो यहाँ से, इट विल टेक व्हाट, इट विल टेक दी लेंथ एंड ब्रेथ फ्रॉम हियर, ठीक है। तो जो भी डेटा है, जो मटेरियल है, मटेरियल की डेंसिटी क्या है और इसका डायमेंशन क्या है, ETABS हैज इट बाय डिफॉल्ट। तो ETABS क्या करता है, अपने आप से ही इसको कैलकुलेट करके अप्लाई कर लेता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मैंने डेड लोड अप्लाई कर दिया अलग से सारे फ्लोर्स के ऊपर, जो कि गलत है। तो हाउ डू आई डिलीट दैट लोड, आई हैव टू गो टू अगेन सिलेक्ट पे जाओ, गो टू ऑब्जेक्ट टाइप, यहाँ से आप अपना फ्लोर सिलेक्ट करो, सारे सिलेक्ट करने के बाद वापस असाइन पे जाओ, ओके, गो टू शेल लोड्स, यूनिफॉर्म में जाओ। अब जो डेड लोड है, लोड पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेड लोड पे ही होना चाहिए, एंड क्लिक ऑन डिलीट एग्जिस्टिंग लोड्स, इसको अब एक बार अप्लाई कर दो। इससे क्या होगा, जो भी आपने एक्स्ट्रा अप्लाई किया था वो डिलीट हो चुका है, ओके। अब इफ आई हैव टू रीअसाइन द लोड्स, फॉर एग्जांपल फ्लोर्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ वापस, जैसे मैंने यहाँ पे आप चेक करोगे तो मैंने फ्लोर प्रिंसिपल सीलिंग क्लास से 1.5 अप्लाई किया है, ठीक है। आई वांट टू मेक इट 2 नाउ, आई वांट टू चेंज इट, तो मैं चेंज कैसे करूंगा, तो फर्स्ट अगेन सारे जितने भी आपके फ्लोर्स हैं सबको सेलेक्ट करो, देन कम फॉर योर फ्लोर प्रिंसिपल सीलिंग क्लस्टर, यहाँ पे देखो रिप्लेस एग्जिस्टिंग लोड्स होता है बाय डिफॉल्ट, इसको आपको बस 2 करना है, या फिर इफ यू वांट टू मेक इट लाइक 1.7 और समथिंग फॉर एग्जांपल, ओके, या फिर 1.8 भी करना चाहते हो तो 1.8 भी कर सकते हो, ओके। करने के बाद रिप्लेस एग्जिस्टिंग लोड्स में ऑप्शन रहेगा, क्लिक ऑन अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके। इससे क्या हो जाएगा, आपके जितने भी सारे लोड्स है वो चेंज हो चुके हैं, ओके। तो बेसिकली दिस इज हाउ यू डिलीट एंड रीअसाइन योर लोड्स। बहुत ही सिंपल है, बट बहुतों को पता नहीं होता है कैसे करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, दे डिलीट द मेंबर देन दे रीड्रॉ द मेंबर, जो कि गलत होता है, ओके। तो इतना हो गया। नाउ आई वांट टू अप्लाई माय वॉल लोड्स। बेसिकली वॉल लोड्स कैसे अप्लाई करते हैं, तो मैं काम करता हूँ, आई विल जस्ट गो बैक टू द सेलेक्ट ऑप्शन, जितनी भी फ्लोर्स हैं मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ पहले, ओके, राइट क्लिक करके ऐसे हाइड द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मुझे बस अपने बीम्स और कॉलम्स ही देखने और कुछ नहीं देखना, तो आई जस्ट गो सेलेक्ट द ऑप्शन अगेन एंड क्लिक ऑन हाइड द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, ओके। अब फॉर एग्जांपल आई वांट टू अप्लाई द लोड प्रॉपरली हियर, जैसे मेरे जितने भी बीम्स हैं उसमें मुझे लोड अप्लाई करना है, तो व्हाट कैन आई डू, आप आई जस्ट को ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो 1 by 1, ठीक है। आप उसको सेलेक्ट करो, ऐसा कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करो सबको, एंड यू कैन सी वन इन 3D दे हैव बीन सिलेक्टेड, ओके। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, असाइन पे जाओगे, देन यू गो टू फ्रेम लोड्स, यू गो टू डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। लास्ट हम लोग शेडर्स की बात कर रहे थे, इस बार हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेम लोड्स के बारे में। इसमें आओगे डिस्ट्रीब्यूटेड पे आओगे, आने के बाद यू गो फॉर द वॉल लोड्स ऑप्शन। देखो लोड पैटर्न चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है एवरी सिंगल टाइम, ओके। सो यू कम फॉर द वॉल लोड्स ऑप्शन, यहाँ पे जितना भी होता है वॉल, फॉर एग्जांपल इट इज 10, तो व्हाट यू डू, यू क्लिक ऑन 10, अब मतलब यू डिफाइन 10 ओवर हियर, 10 अप्लाई एंड ओके, ऑलराइट। आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, बट इफ यू वांट टू सी द लोड क्या करोगे आप, यहाँ पे देखो हमारे पास 2 ऑप्शंस होती हैं, ठीक है, डिस्प्ले फ्रेम लोड्स एंड डिस्प्ले शेल लोड्स वाला। हम लोग फ्रेम लोड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम लोग जाते हैं वॉल लोड्स के पास, क्लिक ऑन अप्लाई, आपको ये लोड दिखता है। अब देखो यहाँ पे वैल्यूज बहुत छोटी सी आ रही हैं, ओके। लेट मी जस्ट डू वन थिंग, मैं जाता हूँ यहाँ पे, ओके, विल जस्ट गो फॉर दिस ऑप्शन वेरी फर्स्ट, अप्लाई कर देता हूँ मैं यहाँ से, यहाँ पे, ओके। वैल्यूज बहुत छोटी सी हैं, यू गो टू ऑप्शंस, यू गो फॉर ग्राफिक प्रेफरेंसेस, और यहाँ से बस इसको थोड़ा इंक्रीज कर दो हल्का सा, ओके, क्लिक ऑन ओके, तो वैल्यूज बढ़ के नजर आएंगी। मैंने किया कि ऑप्शन में आई वेंट टू व्हाट, आई वेंट टू ऑप्शंस, आई वेंट टू ग्राफिक प्रेफरेंसेस, ठीक है। ऑप्शन में जाना है, ग्राफिक प्रेफरेंस में जाना है, यहाँ पे जाने के बाद फॉन्ट के अंदर आपको बस चेंजेस कर रहे हैं, ओके। हल्का सा वैल्यू इंक्रीज कर दो, क्लिक ऑन ओके, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, ओके। अगेन ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
इसको अगर रिमूव करना है तो इस पर क्लिक कर दो, शो अनडिफॉर्म शेप, ये अनडिफॉर्म हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब मेरे पेरिफेरी पे मैंने अपना मेन वॉल लोड लगा दिया है। अब मुझे इनर वॉल्स पे भी, इनर बीम्स पे भी लोड लगाना है। तो हाउ विल आई डू इट? आई सेड ऑल दिस बीम्स अगेन वन बाय वन। ओके, जितनी भी सिलेक्ट करूंगा मैं, सेलेक्ट करने के बाद आई गो टू असाइन, आई गो टू फ्रेम्स, सॉरी आई गो टू फ्रेम लोड्स डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे वॉल लोड्स के अंदर, बिकॉज इट इज पार्टीशन वॉल, उसका लोड कम होता है। क्लिक ऑन अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके। कुछ इस तरीके से आप अपना सारा लोड अप्लाई कर सकते हो वेरी इजीली। ओके, तो यू कैन सी हियर, अगर मैं इसको थोड़ा मूव कर दूं यहाँ से, तो यहाँ पे देखो अंदर जितना भी है 6 है, बाहर जितना भी है 10 है। ओके, अगर आप चाहते हो कि साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाए इसका फॉन्ट का, तो यू कैन गो टू ऑप्शंस अगेन, ग्राफिक प्रेफरेंसेस पे जाओ एंड इसको हल्का सा आप इंक्रीज कर सकते हो, और नो प्रॉब्लम इन दैट। अगर आपको फॉन्ट भी चेंज करना है तो फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो आप यहाँ से, कुछ और फॉन्ट चाहते तो यू कैन गेट दैट ऑल्सो। ओके, तो कुछ इस तरीके से यू कैन सी कि 6 अंदर है, 10 ऊपर है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप अपना वॉल लोड लगाते हो। ओके, अब अगर आपको वॉल लोड चेंज करना है, द सेम थिंग यू हैव टू डू। आपको बस अपने जितने भी आपके वॉल्स हैं, आपको सारे वॉल्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे, जहां जहां से आपको अपना वॉल लोड चेंज करना है, सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ओके, वंस ऑल ऑफ देम आर सेलेक्टेड, देन यू गो टू असाइन, यू गो टू फ्रेम लोड्स डिस्ट्रीब्यूटेड। वॉल लोड्स के अंदर देखो रिप्लेस एग्जिस्टिंग लोड पर रहेगा बाय डिफॉल्ट ऑप्शन। आप 10 की जगह 12 भी कर सकते हो इफ टेकिंग ए वेरी हैवी ब्रिक। अगर आप हैवी ब्रिक नहीं ले रहे, एसी से कुछ ले रहे हो, तो आप 7 भी कर सकते हो। ठीक है, ये सब कुछ डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो कुछ इस तरीके से आप अपना लोड चेंज कर सकते हो यहाँ पे। तो आई जस्ट अनडू दिस। ठीक है, वापस इस पे क्लिक करके वॉल लोड्स पे अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं, एंड यू कैन सी कि आपके लोड्स क्या आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, कुछ इस तरीके से आप अपना पूरा काम कर सकते हो यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये हुआ वॉल लोड्स को लेके। आपको इस तरीके से अपने वॉल लोड्स एंड फ्लोर्स अप्लाई करने हैं। अगर आपको जानना है कि ये सारे वैल्यूज हमने कहाँ से लिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आई क्रिएट सेपरेट क्लास ऑन दैट। ठीक है, कि आपका वॉल लोड कैसे बनाया, उसको कैलकुलेट कैसे किया। ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शंस। उस पर अलग अलग क्लास हम लोग क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद अपना सारा लोड अप्लाई कर दिया है यहाँ पे। ओके, आई जस्ट राइट क्लिक इट एंड क्लिक ऑन शो ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो जितने भी थे सारे ऑब्जेक्ट्स आपको वापस नजर आना शुरू हो जाएंगे। ऑलराइट, ये हो गया। अभी मुझे क्या करना है, आई हैव टू गो टू दी फाउंडेशन लेवल। इसको सेलेक्ट करना है मुझे। सेलेक्ट करके अगेन यू मेक श्योर कि यू आर इन वन स्टोरी। देखो यहाँ पे मैं ऑल स्टोरी में हूँ, तो सबको सेलेक्ट हो चुका है। डिलीट करो, सॉरी एस्केप करो, गो टू वन स्टोरी ऑप्शन, यहाँ पे सेलेक्ट करो सबको। सेलेक्ट करने के बाद यू गो टू असाइन जॉइंट्स रिस्ट्रेंट्स। हम लोग बेसिकली फिक्सिटी असाइन कर रहे हैं अपने फाउंडेशन लेवल पे। ठीक है, क्या करना है हम लोग को, वन स्टोरी में रहना है, सबको सेलेक्ट करना है एक साथ। सेलेक्ट करने के बाद यू क्लिक ऑन असाइन जॉइंट्स रिस्ट्रेंट्स, एंड यहाँ पे फास्ट रिस्ट्रेंट्स में फर्स्ट वाला सेलेक्ट करो, कंप्लीट रिस्ट्रेंट देगा आपको। क्लिक ऑन अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके। ठीक है, तो इतना करने के बाद यू विल बी एबल टू सी दी चेंज इन द बॉटम, कुछ इस तरीके से। और आगे रेस्टेंस भी अप्लाई कर चुके हो अभी यहाँ पे जनरली क्या होता है, बच्चे थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं। विल डिस्कस दैट। तो वन ऑफ माय स्टूडेंट्स वाज देयर, ही हैड सेंड मी एन ईमेल कि ये मिस्टेक हुआ है सर करके। बेसिकली हो क्या रहा था इन हिज मॉडल, ओके दिस वन, यहाँ पे देखो, इफ यू गो फॉर डिफाइन एंड इफ यू गो फॉर लोड कॉम्बिनेशंस, ओके एक मिनट, डिफाइन लोड पैटर्न्स में जाओ। देखो यहाँ पे क्या है, अपने पास 4 स्टेशन सीलिंग क्लास का एक लोड है। ठीक है, पूरा है यहाँ पे अपने पास। बट व्हेन इवन गोज फॉर डिफाइन एंड गोज फॉर लोड कॉम्बिनेशंस, यहाँ पे ही वाज नॉट एबल टू सी द फ्लोर फिनिशिंग सीलिंग प्लास्टर वाला लोड। ओके, दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि उसने डिफाइन कर रखा है वहाँ पे लोड पैटर्न्स के अंदर। ठीक है, लोड पैटर्न्स के अंदर फ्लोर फिनिशिंग सीलिंग प्लास्टर है लोड यहाँ पे। ठीक है, यू कैन सी इट। बट व्हाट इज हैपनिंग, जब वो लोड पैटर्न्स पे आ रहा है, सॉरी लोड कॉम्बिनेशंस पे आ रहा है, ही इज नॉट एबल टू सी दैट लोड पैटर्न लोड नेम ओवर हियर। तो प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पे, इन द ओल्डर वर्जन, देखो ये 19 वर्जन है, इसमें इशू क्या होता है कि एक बार आपने नेम दे दिया। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे जाके डिफाइन में जाके आपने लोड पैटर्न्स में एक नेम दे दिया, जैसे ये पहले इसका नाम तो सुपर डेट था। ठीक है, देन ही मॉडिफाइड दिस टू फ्लोर प्लस लिंक प्लास्टर को उसे मॉडिफाई कर दिया। तो दैट इज व्हाई ही वाज नॉट एबल टू सी द लोड देयर। ओके, एक बार आपने जो नेम दे दिया वो नेम फिक्स होता है। ऑलराइट, तो द बेस्ट ऑप्शन इन दिस केस वुड बी कि आप अपना जो लोड पैटर्न है उसको आप रिक्रिएट करो। ओके, सो बेसिकली व्हाट ही डिड वाज ही क्रिएट समथिंग लाइक, okay, let me just give for example earthquake. Okay, for example,
तो मैं यहाँ पे आता हूँ, आई गिव सेस्मिक ओवर हियर। यहाँ पे आप कोई भी कोड ले सकते हो, आई जस्ट गो फॉर 16 कोड, ऐड न्यू लोड कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसने अर्थक्वेक का एक लोड क्रिएट करा, ही क्लिक ऑन ओके। जब डिफाइन में जाओगे, लोड कॉम्बिनेशन में जाओगे, क्लिक ऑन मॉडिफाई एंड शो, आपको यहाँ पे वो अर्थक्वेक नजर आएगा, ओके। एंड देन व्हाट डिड ही डू, ही वेंट टू डिफाइन अगेन, ही वेंट टू लोड पैटर्न्स अगेन। यहाँ पे इसने मॉडिफाई कर दिया लोड को, एंड ही डिड EQX करके इसने क्या किया, मॉडिफाई लोड कर दिया, ओके करके। अब व्हेन इट कम्स टू डिफाइन लोड कॉम्बिनेशंस अगेन, यहाँ पे आता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ, यू सी यू डोंट सी अर्थक्वेक एक्स, ये अर्थक्वेक का अर्थक्वेक ही रहेगा, समझ रहे हो। तो यू कैन नॉट डू दिस। तो जब भी आप नेमिंग करते हो लोड पैटर्न में, बी वेरी केयरफुल जो भी नेमिंग करते हो, ओके। जो आपने एक बार लोड पैटर्न में नाम दे दिया वो दे दिया, मॉडिफाई करने के बाद द वेरी फर्स्ट नेम ऑन इट विल टेक, ओके। तो कंफ्यूज मत होना, ऑलराइट। सो ऑलवेज गिव प्रॉपर नेमिंग्स। तो इसने क्या किया, पहले ही नेम दिया सुपर डेड, उसके बाद आके यहाँ पे फ्लोट प्लस लिंक क्लास को चेंज कर दिया, बट सिस्टम बाय डिफॉल्ट विल ऑलवेज टेक दी वेरी फर्स्ट कॉम्बिनेशन, जो भी आपने नाम दिया था वही आपका वो नाम लेगा, ओके। अभी अभी आप जाके देख लो, यहाँ पे यू विल नॉट फाइंड दैट, यू विल फाइंड सुपर डेड ओनली, यू विल नॉट फाइंड नो फ्लोट प्लस लिंक क्लास का लोड, ऑलराइट। तो ये था पहला, जो कि स्टूडेंट में डाउट पूछा था हम लोग को कि ये ऐसा हो रहा है। एंड सेकंड वाले ने क्या किया था कि इफ आई जस्ट गो टू दैट सेकंड मॉडल, he did very good with modeling and everything, ठीक है। but the problem was कि when you go for define and you go for load combinations, I think it was 1.5 वाला ही, यहाँ पे देखो by mistake he had applied proofness twice, okay। तो you have to be very careful when you're dealing with loads and load combinations। एक भी मिस्टेक जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बहुत बारी बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, इंस्टेड ऑफ पुटिंग 1.5 एज फैक्टर, दे विल पुट 15, तो आपका जितना भी पूरा प्रोजेक्ट है वो फेल करेगा, बिकॉज आपका स्किल फैक्टर जो 15 गुना आपने स्किल फैक्टर रख चुका है यहाँ पे। तो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी काम व्हेन यू डूइंग विद लोड कॉम्बिनेशंस, ओके। ए सिंगल पॉइंट मिस्टेक भी आपको जो है बहुत ज़्यादा फेलियर दे सकती है अपने मॉडल्स के अंदर, ओके। सो बी वेरी केयरफुल। अगेन ये भी डाउट ही था, इफ यू जस्ट गो फॉर दिस थिंग, यहाँ पे ये भी डाउट ही आ रहा था कि हिज कंप्लीट प्रोजेक्ट वाज फेलिंग, ऑलराइट। सो इफ यू वांट टू गेट योर डाउट्स क्लियर लाइक दिस फ्रॉम अस, देखो दे आर ऑल आवर पेड स्टूडेंट्स, ठीक है। ईटैप सेफ एंड आरसीडीसी कोर्स हमने लिया था, आई थिंक ये करेंटली ऑफर चल रहा है इस पे, इफ यू अप्लाई द कूपन कोड आई थिंक यू विल गेट इट फॉर 1000 रुपीज, ओके। सो आइदर इफ यू वांट यू कैन जस्ट गो फॉर ईटैप्स, 500 रुपये पड़ेगा आपको ये ईटैप्स, या ईटैप सेफ एंड आरसीडीसी, आपको तीनों कोर्स मिलेंगे 1000 रुपीज के अंदर अंदर। सारा कंटेंट आपको यहाँ पे अवेलेबल है। इंस्टेड ऑफ डूइंग 1 or 2 मॉडल्स, वी हैव डन 5 to 6 मॉडल्स हियर। सेफ में आपको राफ्ट भी मिल जाएगा, पाइल फाउंडेशन भी मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इफ इंटरेस्टेड कैन गो एंड चेक इट आउट हियर। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, व्हाट्सएप पे भी डाउट क्लियर करते हैं, ऐसे अलग से यू नो इस पे भी डाउट क्लियर करते हैं, जीमेल पे भी। तो द मेन आइडिया वाज कि ये मिस्टेक्स आप अवॉइड करो, ठीक है। रीनेमिंग में मत करो लोड पैटर्न के अंदर, और जब कॉम्बिनेशन की बात आती है तो प्लीज बी वेरी केयरफुल कि आपने उसको कैसे डिफाइन कर रखा है, ओके। ना कमिंग बैक एट द प्रोजेक्ट एट हैंड, तो हमने लोड पैटर्न्स का देख लिया है, कैसे अलग अलग लोड पैटर्न्स क्रिएट करते हैं वो चेक कर लिया है, कैसे आप लोड अप्लाई करते हैं, कैसे लोड डिलीट करते हैं वो भी देख लिया है, हाउ टू रीअसाइन द लोड्स उसको भी हमने देख लिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब क्या बचा है, लोड कॉम्बिनेशंस। जैसे मैंने बताया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको प्रॉपरली नेम करो, डेड लोड प्लस लाइव लोड, ठीक है। अलग से ऐड करो लाइव लोड, एंड इसका मतलब ये नहीं कि बस आप डेड लोड लाइव लोड ऐड करोगे इसके अंदर, इसके अंदर सुपर डेड वाले केसेस भी आएंगे, जैसे वर्ड लोड भी आएगा इसके अंदर, और इसके अंदर ये वाला लोड भी आएगा, ओके। इतना करने के बाद ऐड न्यू कॉम्बो करके you can do 1.5 times of dead load plus live load, dead load plus live load कर सकते हो यहाँ से, एंड आई कैन ऐड करो उसको यहाँ से, यहाँ पे हम लोग उसको कर देंगे लाइव, इसको करेंगे 1.5, सेम थिंग हियर 1.5। उसके बाद यहाँ पे आएगा अपना वर्ड लोड्स 1.5, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये भी आएगा 1.5 के लिए, क्लिक ऑन ओके, ओके। अब अगर आप कोड के अंदर जाओगे तो बहुत सारे कोड के अंदर चीज़ें हैं, तो इफ़ यू वांट टू डिफाइन ऑल ऑफ देम, लेट मी जस्ट क्लिक ऑन ओके हियर। डिफाइन लोड कॉम्बिनेशन में जाओ, ऐड डिफॉल्ट डिजाइन कॉम्बिनेशन में जाओ, जाने के बाद यहाँ पे देखो स्टील फ्रेम है, कॉम्पोजिट बीम है, कॉन्क्रीट फ्रेम है, कॉन्क्रीट शेयर वॉल है, कॉन्क्रीट स्लैब डिजाइन है। हम लोग क्या करेंगे, कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन पे जाएंगे, ठीक है, बिकॉज हम लोग को बेसिकली बीम एंड कॉलम के ही चाहिए, ओके। उसके बाद कन्वर्ट टू यूजर कॉम्बिनेशंस कर देना, दिस विल एनेबल यू टू एडिट द लोड कॉम्बिनेशंस, ओके। इतना करने के बाद क्लिक ऑन ओके, बाय डिफॉल्ट आपके लिए क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पे, ओके। इस तरीके से ये होगा। इफ जस्ट होवर ओवर इट यू कैन सी द टाइप, दिस इज यू नो क्या बोलते हैं 1.5 टाइम्स, दिस इज नॉर्मल, ओके। डबल क्लिक करो, यहाँ पे मिल जाएगा आपको, आई थिंक 2 भी 1.5 टाइम्स का ही क्रिएट करा है इसने, तो डबल क्लिक दिस एंड यू कैन जस्ट मॉडिफाई इट फ्रॉम हियर,
ओके, इसने यहाँ पे लाइव लोड कंसिडर नहीं किया है, तो यू कैन जस्ट मॉडिफाई इट लाइक दिस। दबा क्लिक करो, यहाँ पे डेड है, लाइव है, और ये दिस इज फाइन। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप अपना ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हो लोड कॉम्बिनेशंस। ओके, तो इस क्लास के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसमें एनालिसिस करूंगा। विल डिस्कस द अलग अलग जो भी हैं हमारे बीम्स हैं, कॉलम्स हैं, एक्सियल लोड्स कैसे आ रहे हैं, फाउंडेशन लोड्स कैसे आ रहे हैं। ठीक है, विल डिस्कस ऑल ऑफ इट, एंड हम लोग जाएंगे डिटेलिंग के पास भी। ओके, द लास्ट क्लास आई कंप्लीटली वाइंड इट अप, नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, अगर इस क्लास में कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट्स। अगर आपको वो जानना है कि हमने ये लोड्स कैसे अप्लाई किए सब कुछ, हाउ डिड वी कम अप विद द फ्लो लोड्स, हाउ डिड वी कम अप विद द वॉल लोड्स, तो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट्स। उस पर हम लोग अलग अलग क्लास क्रिएट कर देंगे, नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे पास एक फाइल लोड कॉम्बिनेशन वाली, आई विल प्रोवाइड यू दैट फाइल बेसिकली। तो अगर डिफाइन में जाके गो फॉर लोड कॉम्बिनेशंस, यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन मैंने बैठ के डिफाइन कर रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आई विल प्रोवाइड दिस फाइल टू यू। ओके, जो पेड स्टूडेंट्स हैं हमारे, आई अपलोड दिस इन द गूगल ड्राइव, आप वहाँ से डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हो, देयर इज नो इशू इन दैट। एंड जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं, आई विल प्रोवाइड दिस फाइल इन द डिस्क्रिप्शन फॉर यू। ओके, सो आप यहाँ पे जाके इस फाइल को एक्सेस कर सकते हो, आपको बैठकर डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कुछ भी, एवरीथिंग इज देयर। बट माई रिकमेंडेशन वुड भी कि आप एक बार बैठकर पूरा डिफाइन करो, आपको कमेंट समझ में आएंगे। ठीक है, बट इफ यू डोंट वांट टू डू इट, यू कैन जस्ट कम एंड एक्सेस द फाइल हियर। नॉट ओनली दैट, अगर आप डिफाइन में आके गो फॉर सेक्शन प्रॉपर्टीज ऑल्सो, मैंने बहुत सारे सेक्शन डिफाइन कर रखे हैं ऑलरेडी, जो आपको चाहिए वो लो, बाकी का सब डिलीट कर दो। डिलीट मल्टीपल प्रॉपर्टीज में जाके यू कैन डिलीट व्हाट यू डोंट वांट। ओके, कॉलम्स के भी हैं इसमें, अलग अलग चीज़ें की भी हैं, यू कैन जस्ट गो एंड रेफर दिस। ऑलराइट, तो यू कैन फाइंड दिस फाइल इन द डिस्क्रिप्शन। क्लास में हम लोग एनालिसिस एंड डिजाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर कोई कॉलम या कोई बीम फेल कर रही है तो उसको हम लोग सेव कैसे करेंगे, वी विल चेक दैट आउट। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, ओके, बिकॉज आई बी स्पीकिंग अबाउट सम प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस इन दिस क्लास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट हमने क्या किया था, गो फॉर लोड कॉम्बिनेशंस। तो हमने डिफाइन कर दिए थे कॉम्बिनेशंस अपने। डिफाइन करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू रन द एनालिसिस। एक बार एनालिसिस हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू चेक इज, यू हैव टू सी कि आपका जो डिफ्लेक्शन जो आ रहा है कितना आ रहा है। सो यू कैन सी हियर 3.348 mm का डिफ्लेक्शन आ रहा है मुझे मैक्सिमम। बट अगर आपको उसकी वैल्यू चेक करनी है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है, शो डिफॉर्म शेप्स में जाओगे, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद कॉम्बिनेशन जाना है, एंड वी हैव टू चेक फॉर अनफैक्टेड कंडीशन। ठीक है, डिफ्लेक्शन हम लोग किस में चेक करते हैं, अनफैक्टेड कंडीशन में चेक करते हैं। उसके बाद ड्रॉ काउंटर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स करके इन द जेड डायरेक्शन आपको बस अप्लाई करना है इस चीज़ को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये सब वैल्यू जो है वो आपको mm में मिलती है। एंड मैक्सिमम देखो यहाँ पे कहीं पे 7.80 mm तक का डिफ्लेक्शन हो रहा है, वो भी ऊपर वाले स्लैब पे यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, ऑलराइट, इस पर्टिकुलर कंडीशन डेड आउट पे स्लैब के लिए अगर बस आप नॉर्मल डेड आउट करोगे तब आपकी वैल्यू ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगी। ठीक है, तो अगर आप कॉम्बिनेशन में जाओगे, डेड लोड पे स्लाइड आउट कॉम्बिनेशन में चेक करोगे आप, तो आपको 7.80 का वैल्यू मिलेगा। बट हमारा जो लिमिट है वो करीब करीब 20 से 25 mm तक की लिमिट होती है हमारी स्लैब के अंदर। ओके, तो ये बहुत ही सेफ कंडीशन में आ रहा है करंटली। अब ये सेम चीज़ आपको क्या करनी है, आपको मोमेंट्स भी चेक करने होते हैं अपने प्रोजेक्ट के। तो आप वहाँ पे जाओगे, कॉम्बिनेशन में जाओगे, एंड वापस से डेड लोड पे स्लाइड लोड में जाओगे, अप्लाई करोगे इसको यहाँ पे। एंड अगर आपको इसकी जो है वैल्यूज देखनी है तो आप क्या करोगे, सो वैल्यूज करके आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर दोगे तो आपको वैल्यूज नजर आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब जब इसको आप राइट क्लिक करोगे, लेट मी जस्ट क्लोज दिस फॉर अ सेकंड, इसको आप राइट क्लिक करोगे तो क्या होगा, यू कैन सी हियर कि आपको जाना है एब्सोल्यूट के अंदर। तो आपको जो है 3.377 mm की जो है डिफ्लेक्शन मिल रही है 2.5947 मीटर डिस्टेंस इन दिस पर्टिकुलर बीम। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको बेसिकली एनालिसिस रन करना है। रन करने के बाद आपको अपना पहला डिफ्लेक्शन चेक करना पड़ेगा स्लैब्स के अंदर। ठीक है, आप जाओगे यहाँ पे डेड स्लैब केस में अप्लाई करके आप अपना डिफ्लेक्शन चेक करोगे। डिफ्लेक्शन चेक करने के बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आओगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद इसका जो है आपका जो बीम्स है, बीम्स का आप डिफ्लेक्शन चेक करोगे राइट क्लिक करके एब्सोल्यूट में जाके, एंड बाय कीपिंग द लोड कॉम्बिनेशन डेड स्लैब लोड। ठीक है, ये हम लोग बहुत बारी कवर कर चुके हैं तो मैं इसमें इतना इन डेप्थ नहीं जाऊंगा अभी के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस इतना करने के बाद द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव टू डू इज आई हैव टू डू द डिटेलिंग पार्ट। ठीक है, तो आई जस्ट कम हियर, इसको मैं डिटेलिंग कर देता हूँ यहाँ से। तो वांट टू चेक कि कितनी चीजें सेफ है, कितनी चीजें अनसेफ हुई हैं, तो जस्ट कम डाउन ओवर हियर एंड क्लिक ऑन वेरीफाई ऑल मेंबर्स पास्ट। ठीक है, तो 2 कंक्रीट मेंबर फेल कर रहे हैं। ऑलराइट, तो क्या करना है बेसिकली आपको, पहले तो आपको इसको रन एनालिसिस करना है। ठीक है, लेट्स डू अ वेरी क्विक रिकैप हियर। आपको रन एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद आपको 2 चीजें चेक करनी होती हैं। पहला तो डिफ्लेक्शन इन स्लैब, जो कि आप कॉम्बिनेशन में चेक करोगे फॉर अनफैक्टेड। ठीक है, आप अपना डिफ्लेक्शन चेक करोगे यहाँ पे आने के बाद कि आपका स्लैब में कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, वेदर इट इज नॉट अंडर 20-25 mm।
ठीक है। सेकेंड क्या चेक करोगे आप चेक करोगे अपना जो बीम है, बीम का क्या आपका डिफ्लेक्शन आ रहा है वो आप चेक करोगे, इसके मोमेंट्स चेक करोगे आप। ठीक है, इतना करने के बाद अगर आपको एक्चुअल फोर्स चेक करनी है तो वो भी चेक कर सकते हो, यहाँ से वैल्यूज ऑन कर सकते हो, देख सकते हो वैल्यू जो भी वैल्यूज आ रही हैं आपके पास। ठीक है, और बेस लेवल पे जाके आपका जो सबसे नीचे वाला लेवल होता है, ओके, इस लेवल पे आके आप क्या कर सकते हो, आप अपने लिए रिएक्शन फोर्सेस भी जो है वो चेक कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, F5 भी करके अप्लाई कर दो आप, तो आपको ये जितने भी मोमेंट्स वगैरह हैं ये सब आपको मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये सब सारे चेक्स करने के बाद ओके, द नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि आपको जाना है डिजाइन के अंदर, कंक्रीट फ्रेम डिजाइन के अंदर, और करना है स्टार डिजाइन पर चेक। ओके, स्टार डिजाइन पर चेक करने से पहले आप एक बार अपना कॉम्बिनेशन चेक कर लो कि जो आपने डिफाइन करा है आप उसको कंसिडरेशन में ले लो यहाँ पे। ठीक है, अगेन आप जाओ डिजाइन, कंक्रीट फ्रेम डिजाइन, उसके बाद आप यहाँ पे आके स्टार डिजाइन पर चेक कर सकते हो। तो लेट मी जस्ट गो फॉर डिस्प्ले डिजाइन इन्फो एंड करते हैं टोटल रिबार परसेंटेज यहाँ से। तो अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो मेंबर जो हैं ओवरएस मतलब ओवर स्ट्रेस्ड। ठीक है, तो आई जस्ट डू राइट क्लिक ओवर हियर, मैं काम करता हूँ बस मैं कॉलम्स चेक करता हूँ। ठीक है, बिकॉज कॉलम्स ही तो फेल कर रहे हैं, तो आई गो टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप, यहाँ से मैं कॉलम सेलेक्ट करूंगा। कॉलम सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके आई विल क्लिक ऑन शो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ओनली। ठीक है, मैंने क्या करा अभी, मैंने गया सेलेक्ट पे ऑब्जेक्ट टाइप्स पे गया, देन आई वेंट फॉर कॉलम्स, आई विल सेलेक्ट ऑल दीज कॉलम्स, राइट क्लिक करके आई विल से शो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ओनली। इससे क्या होता है कि जो मेरे कॉलम्स हैं आई कैन सी ऑल दोस कॉलम्स। ऑलराइट, देन राइट क्लिक करके आई क्लिक ऑन सेट ग्रिड सिस्टम विजिबिलिटी, मैं इसको ऑफ करता हूँ ताकि थोड़ा क्लीन दिखे यहाँ से। लेट मी जस्ट क्लोज दिस। तो आप देख सकते हो कि मेरे जो कॉलम्स हैं सारे कॉलम्स तो ठीक ही हैं, 0.80 के आसपास ही वैल्यूज आ रही हैं, बट एक ऐसा कॉलम है जहाँ पे आपको जो वैल्यू है ओवरएस करके आ रहा है, मतलब ओवर स्ट्रेस हो चुकी है वो चीज। ऑलराइट, तो इसको हम लोग कैसे सेव करेंगे, विल डिस्कस दैट। ओके, तो अगर आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो देख सकते हो कि लॉन्गिट्यूडल रीइंफोर्समेंट कंप्लीट फिल कर रहा है ये चीज। ठीक है, अब ये जो कॉलम है ये कहाँ पे आता है अपने प्लान में, इफ यू जस्ट ओपन अप योर प्लान एंड सी, ये है एकदम स्टेयरकेस के बाजू वाला कॉलम। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कॉलम फेल कर रहा है। तो अभी हम दो चीज कर सकते हैं, एक क्या है कि हम इसकी थिकनेस इंक्रीज कर सकते हैं। इफ आई जस्ट कम ओवर हियर एंड सी कि ये 9 इंच बाई 18 इंच का एक कॉलम है ये, तो आइदर वी कैन इंक्रीज द थिकनेस ऑफ दिस कॉलम और हम लोग इसका लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, दो ऑप्शन मैं पेन इसको लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कि हमारे पास जनरली क्या होता है, हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, पहला तो क्या होता है इंक्रीज द विड्थ, दूसरा क्या होता है इंक्रीज द लेंथ। ठीक है, थर्ड क्या होता है वी हैव टू चेंज द लोकेशन ऑफ द कॉलम। ओके, चेंज द लोकेशन ऑफ द कॉलम स्लैश ओरिएंटेशन, दो में से एक चीज आपको करनी पड़ती है। तो ये तीन चीजें होती हैं आपके ऑप्शन आपके पास जब भी कोई आपका कॉलम फेल कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप प्लान पे आके देखोगे तो ये जो कॉलम है, कैन आई ब्रिंग दिस कॉलम टू दिस पॉइंट। ठीक है, बिकॉज हमारा स्टेयरकेस यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इफ आई कैन ब्रिंग माई कॉलम टू दिस पॉइंट तो एक तरीके से बीम आके बैठ जाएगी यहाँ से एंड वी कैन एक्सटेंड द वॉल हियर। ठीक है, तो आप यहाँ पे आओगे, एक तरह से आपको एक कंप्लीट सेट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, आपका कॉलम यहाँ पे आएगा, आपका वॉल यहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगा, आपका मेन फोयर जो भी एरिया है ये, उसके बाद आपका हॉल बेड एनिंग का एरिया आ जाएगा। तो अभी इस पॉइंट पे आप क्या करोगे, देखो दिस आर ऑल इनिशियल साइजेस। ठीक है, ये हम लोग को भेजना पड़ता है आर्किटेक्ट्स को। ठीक है, सो दैट दे कैन से ओके कि कॉलम लोकेशन सही है। ऑलराइट, इनिशियल कॉलम साइजेस, इनिशियल बीम साइजेस है हमारे पास। ये अभी क्या हो रहा है, हमारे पास एक दो कॉलम ऐसे हैं जो फेल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से आई जस्ट कॉपी दिस फॉर एग्जाम्पल, इसको बस कॉपी करूंगा, यहाँ से कॉपी करके आई जस्ट मूव इट ऑल द वे टिल हियर एंड प्लेस इट ओवर हियर। ओके, आई कैन जस्ट डिलीट दिस पार्ट, कुछ इस तरीके से डिलीट कर दूंगा मैं इसको यहाँ से। ठीक है, सेम थिंग गोज फॉर दिस ग्रिड ऑल्सो। देन मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर प्लान को अपने आर्किटेक्ट को भेजूंगा। ठीक है, आई टेल देम कि बिकॉज ये कॉलम फेल कर रहा है, आई हैव टू मूव द लोकेशन ऑफ दिस कॉलम, इज दिस ओके विथ यू और नॉट। ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से आपको सेकेंड ड्राफ्ट भेजना पड़ता है अपने कॉलम लोकेशन का। एंड इफ दी आर्किटेक्ट ने द क्लाइंट इज ओके विथ इट, दे आर लाइक ठीक है आप यहाँ से कॉलम यहाँ पे आप मूव कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। ओके, और यू शुड आस्क देम गिव अस सेकंड ऑप्शन आल्सो कि मैं इसका थिकनेस इंक्रीज करना चाहता हूँ। देखो अगर आप यहाँ के इसका थिकनेस इंक्रीज करोगे तो ये स्लैब पे मार खाएगा, किचन के अंदर स्लैब आएगा ना उस पर मार खाएगा ये।
ऑलराइट। तो दो में से आप एक ऑप्शन दो उनको एंड लेट देम पिक व्हाटएवर दे वांट। ओके, आइदर यू मूव द कॉलम फ्रॉम हियर टू हियर और यू इंक्रीज द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द पर्टिकुलर गिवन कॉलम। ठीक है, बट देखो स्पैन काफी लंबा सा है यहाँ पे। ठीक है, तो करीब करीब देखो यहाँ पे जो स्पैन है हमारा इस कॉलम से इस कॉलम तक लगभग 22 फीट का हमारे पास स्पेसिंग है यहाँ पे दो कॉलम के बीच में। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो लेंथ है, दिस बीम लेंथ जो है ये थोड़ा छोटा हो जाए, 22 से 18 इंच पे आ जाइए। ओके, सो दैट्स व्हाई आई विल बी आस्किंग देम कि कॉलम मूव कर सकते हैं क्या। इफ दे से ओके देन व्हाट डू यू डू। देखो अभी तो ये फेल कर रहा है राइट, तो आई डोंट वांट टू इंक्रीज द विड्थ और द थिकनेस, आई जस्ट वांट टू मूव द कॉलम। तो मैं इसको अनलॉक करूंगा यहाँ से। अनलॉक करने के बाद आई जस्ट कम अप टॉप। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूंगा, ऑल स्टोरी करूंगा, इसको सिलेक्ट करके आई जस्ट डिलीट दिस ऑफ, इसको डिलीट करूंगा एंड जो भी हमने यहाँ पे प्लेस किया है, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट कम हियर, क्विक प्लेस में आता हूँ यहाँ पे। आई विल टेक द सेम कॉलम 230 क्रॉस 450 का शायद कॉलम ये। आई जस्ट कम एंड प्लेस द कॉलम ओवर हियर। ठीक है, पूरा कॉलम आ गया मेरे पास। अब ये जो बीम है मेरे पास, ठीक है, आई जस्ट ट्राई टू सी कि बीम का डायमेंशन क्या है। सो इफ आई जस्ट गो टू ऑप्शन ओवर हियर, ऑब्जेक्ट टाइप में फ्रेम्स में जाऊंगा, सेक्शंस पे जाके अप्लाई कर दूंगा मैं यहाँ से। तो यू कैन सी इट इज 230 क्रॉस 450 का मेरे पास बीम है। ठीक है, अब देखो पहले कॉलम यहाँ पे था तो हमने कॉलम को सॉरी बीम को यहाँ पे ब्रेक किया था राइट। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, आई जस्ट डिलीट ऑल ऑफ देम। ठीक है, लेट मी जस्ट डिलीट ऑल ऑफ देम फर्स्ट एंड फिर मैं इसको रीड्रॉ कर लूंगा। यहाँ से जाऊंगा, यहाँ से बीम था 230 क्रॉस 450 का बीम था मेरे पास, तो आई जस्ट प्लेस अ बीम ओवर हियर बिकॉज आई हैव टेकन ऑल स्टोरीज, तो ऑल स्टोरीज पे ये बीम आएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी लोड था यू कैन अप्लाई द लोड ऑन इट, नो प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो बीम है ये इस कॉलम से उस कॉलम तक जा रही है, इस कॉलम पे ब्रेक नहीं हो रही है। तो आई जस्ट सिलेक्ट दिस, आई सिलेक्ट दिस लाइक दिस। ठीक है, जो नोड पॉइंट है और जो कंप्लीट बीम है इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा। आई गो टू एडिट, जाने के बाद एडिट फ्रेम्स, इसमें जाऊंगा डिवाइड फ्रेम्स पे। देखो सेल का भी ऑप्शन है, हम लोग को जाना है फ्रेम्स के पास। विल गो फॉर डिवाइड फ्रेम्स एंड ब्रेकर इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, लेट मी गो वन मोर टाइम, एक्सप्लेन एवरीथिंग व्हाट आई एम डूइंग। पहले मैंने क्या किया, जो भी हमारा कॉलम का ओरिजिनल लोकेशन था, ठीक है, इनिशियल लोकेशन था, मैंने क्या किया उसको मूव कर दिया यहाँ पे। क्यों, बिकॉज ये बीम का जो लेंथ है काफी बड़ा लेंथ था। ठीक है, करीब करीब 22 फीट का लेंथ था, तो मैंने कहा कि थोड़ा इसको मूव कर लेते हैं। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन में हम लोग इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे मूव करते हैं। ठीक है, वो करने के बाद जो भी बीम्स थी मैंने उनको रीड्रॉ करा यहाँ से बाय यूजिंग द क्विक टूल ऑप्शन। ठीक है, जैसे रीड्रॉ दिस बीम्स। अब क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो कॉलम सॉरी ये जो बीम है ये काफी लंबी बीम है एंड वी हैव टू ब्रेक दिस बीम एट दिस पर्टिकुलर कॉलम, ताकि जो भी लोड आएगा वो लोड यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉलम पे भी ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो मैं कंप्लीट बीम सेलेक्ट करूंगा, आई विल बी इन ऑल स्टोरेज ऑप्शन। कंप्लीट बीम सेलेक्ट करने के बाद आई विल सिलेक्ट दिस नोड पॉइंट। नोड पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद आई विल गो टू एडिट, आई विल गो टू एडिट फ्रेम्स, आई विल गो टू डिवाइड फ्रेम्स। यहाँ पे देखो ब्रेकर इंटरसेक्शन का ऑप्शन है, उसको सेलेक्ट करके इसको आप बस अप्लाई कर दो। इससे क्या हो जाएगा, आपकी जो बीम थी वो स्प्लिट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है, देखो इतने लेंथ के लिए काफी हैवी बीम हो गई है, तो आई जस्ट सेलेक्ट दिस बीम्स। ठीक है, ये दो बीम सेलेक्ट करूंगा, देन आई विल गो टू असाइन फ्रेम सेक्शन प्रॉपर्टी, और मुझे छोटी वाली जो बीम थी मेरे पास 230 क्रॉस 450 वाली बीम, आई विल असाइन दैट बीम ओवर हियर। ओके, तो मैंने क्या किया, ये मेरा ऑप्शन था, मैंने थर्ड ऑप्शन के पास गया मैं कि मैं चेंज द लोकेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो जितना भी कॉलम था मैंने हल्का सा उसको मूव करने के बाद आई रीड थ्रू द बीम्स चारों तरफ उसके, एंड देन आई एम गोइंग टू रन द एनालिसिस अगेन। उसके बाद मैं क्या करूंगा, आई विल गो एंड डू द कंक्रीट फ्रेम डिजाइन अगेन। देखो अभी मेरे को ये फेल नहीं कर रहा है, ठीक है, इट इज नॉट फेलिंग एट ऑल, बट वैल्यू जो है काफी हैवी वैल्यू है ये। इफ आई जस्ट गो फॉर हियर एंड गो फॉर डिस्प्ले डिजाइन इन्फो, ठीक है, दोनों सेफ हो गए। अभी मैंने बस कॉलम मूव करा एंड कॉलम सेफ हो गया, बट टोटल अभी यहाँ पे आके देखो, चेक करो टोटल रिबार परसेंटेज पे चेक करो, क्लिक ऑन अप्लाई एंड यू कैन सी ये करीब करीब 3.80% है ये। ठीक है, एज पर द कोड आप जो है 4% तक पे जा सकते हो। ओके, एज पर कोड आप 4% तक जा सकते हो, 4%। ठीक है, बट एज पर साइट कंडीशंस जनरली जो है we try to claim it to less than 2.7 meters, sorry 2.7%। ओके, तो एज पर साइड 2.7% तक की जो आसपास की वैल्यू चाहिए। ठीक है, बिकॉज एनीथिंग बियॉन्ड 2.7% इज नॉट प्रैक्टिकल, एनीथिंग बियॉन्ड 2.7% इज नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। हल्का सा ग्रीन करता हूँ। ठीक है, तो आई कम बैक ओवर हियर। अब मुझे क्या करना है, अब आई हैव टू मेक श्योर कि जो भी मुझे वैल्यू आ रही है 3.80% की, ये वैल्यू हल्की सी कम हो।
ताकि आई कैन ब्रिंग इट एज क्लोज टू 2.7 एज पॉसिबल। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, आई अगेन राइट क्लिक, आई जस्ट सेलेक्ट दी कॉलम्स अगेन। ठीक है, बिकॉज कॉलम्स मुझे वैल्यू चेक करनी है, तो आई गो फॉर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप कॉलम्स। यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करूंगा, वापस से राइट क्लिक, शो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ओनली। ठीक है, इतना करने के बाद अभी यहाँ पे क्या हो रहा है सिचुएशन कि करेंटली सेफ हो रहा है, बट इट इज नॉट कमिंग वेल विद इन दी लिमिट। अब उसको लिमिट में लाएंगे, क्या कर सकते हैं हम लोग, आई जस्ट रीरन द एनालिसिस वंस मोर। तो ये करीब करीब कितनी वैल्यू है, 3929 के आसपास की वैल्यू आ रही है हम लोग को। ठीक है, 3929 की वैल्यू आ रही है। तो आई डू वन थिंग, आई अनलॉक द मॉडल। ठीक है, आई सेलेक्ट ऑल दी मेंबर्स। ठीक है, जितने भी मेंबर्स हैं, बीम कॉलम जो भी मेंबर्स हैं, सेलेक्ट देम। आई गो फॉर डिजाइन, कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन। इसमें मैं करूंगा व्यू बाय रिवाइज ओवरराइड्स। ठीक है, अगर आप मैं नॉर्मली करने जाऊंगा ये डिजाइन कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन व्यू बाय रिवाइज ओवरराइड्स का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सेलेक्ट द एंटायरिटी ऑफ इट। ठीक है, पूरा जो भी है सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन यू हैव टू गो टू डिजाइन कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन व्यू बाय रिवाइज ओवरराइड्स। इसमें देखो फ्रेमिंग टाइप क्या है, डक्टाइल है। ठीक है, तो इसको ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, जब भी आप अपना अर्थक्वेक लोड लगा रहे हो, यू कैन डू डक्टाइल डिटेलिंग। अभी हम लोग यहाँ पे एक सिंपल G+2 या G+3 का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें अर्थक्वेक को लोड लगता नहीं है। ठीक है, ऑर्डिनरी करने के बाद क्लिक ऑन ओके। ऑलराइट, तो इतना कर दिए। आई विल रीरन द एनालिसिस। मैं वापस आता हूँ पेंट पे, यहाँ पे चेक फॉर टाइप ऑफ डिटेलिंग, इट इज सपोज टू बी ऑर्डिनरी। ठीक है, इसको ब्लैक में कर देते हैं, ऑर्डिनरी होना चाहिए। तो ये पहला चीज की है हम लोग, थोड़ा वैल्यू कम करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करते हैं। पहले विल सी द वैल्यू की वैल्यू कितना कम हुआ है यहाँ पे अभी। ओके, सो 3929 तो हल्का से गिरा है, उतना कुछ नहीं है, स्टिल 3929 के आसपास ही है वैल्यू। ये देखो, इस पॉइंट पे आने के बाद यू शुड अंडरस्टैंड समथिंग कि आपके आसपास का वैल्यू चेक करो आप। जितने भी आपके कॉलम्स हैं, कॉलम्स के आसपास जो भी आपकी वैल्यूज आ रही हैं, देखो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 423 वगैरह वगैरह। यहाँ पे आते हैं थोड़ा हल्का सा, देखो 828 वगैरह वगैरह। तो देखो डेड लोड लाइट लोड कंडीशन में कोई इशू नहीं है यहाँ पे। इवन दिस पर्टिकुलर कॉलम जो इस कॉलम के बिल्कुल सामने है, वहाँ पे 1493 1065। ठीक है, तो डेड लोड लाइट लोड में कोई इशू नहीं है। इतना हाई वैल्यू क्यों आ रहा है, इट इज कमिंग बिकॉज ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, अगर आपके डेड लोड लाइट लोड्स काफी हैवी होते तो एवरीवेयर यू वुड हैव गॉट वेरी हैवी अमाउंट ऑफ लोड्स। देखो ये कॉलम और ये कॉलम में उतना फर्क है नहीं। ठीक है, ये भी बीम ले रहा है, ये भी इसी लेंथ की बीम ले रहा है। the difference is coming in the slab portions। यहाँ पे देखो 1 मीटर का दो स्लैब्स को ये हैंडल कर रहा है, ये वाला पर्टिकुलर कॉलम, यानी यहाँ पे सेम चीज हो रही है। बट यहाँ पे क्या है कि काफी बैलेंस सेक्शन है ये कंपेयर टू दिस वन सेक्शन। ठीक है, तो अभी मैं इसका वैल्यू कैसे गिराऊंगा, 3929 है, एंड हाउ मच परसेंटेज वी आर गेटिंग, डिस्प्ले डिजाइन इन्फो अप्लाई करता हूँ, वी आर गेटिंग 3.80। ठीक है, 3.80% मुझे इसको कम करना है। तो मैं क्या करूंगा, आई जस्ट इंक्रीज दी स्टिफनेस ऑफ दिस मेंबर्स। ठीक है, ये आपको कोई बताएगा नहीं, पर यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा आपको ये चीज। ठीक है, कि आप क्या कर सकते हो, अब मूवमेंट्स की वजह से हम लोग का वैल्यू इंक्रीज, यहाँ पे मूवमेंट या स्टील का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू व्हाई इज दैट, बिकॉज अगर सब जगह पे हाई वैल्यू होता तो इट इज बिकॉज ऑफ डेड लोड एंड लाइव लोड, बट एक ही जगह पे आपको एक्सट्रीम वैल्यूज मिल रही हैं, तो इट इज बिकॉज ऑफ अनबैलेंस मूवमेंट्स। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं जो ये बीम है, इट इज 230 क्रॉस 450 का बीम है, आई विल इंक्रीज इट्स साइज, ताकि ये अपने आप ही थोड़े मोमेंट्स हैंडल कर ले। ठीक है, तो आई जस्ट गो फॉर ऑल स्टोरीज, आई जस्ट सेलेक्ट दिस ऑप्शन, आई गो टू असाइन फ्रेम सेक्शन प्रॉपर्टीज, आई गो फॉर द हायर स्टिफनेस ऑफ बीम। ठीक है, जितना आपका सेक्शन बड़ा रहेगा उतनी बीम आपकी स्टिफ रहती है। ठीक है, यू कैन इवन डू 230 क्रॉस 500। आई एम गोइंग फॉर द प्री डिफाइंड ऑप्शन ओवर हियर। 600 की बीम काफी मोटी होती है। ठीक है, यू कैन गो फॉर 500 ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। तो आई अप्लाई दिस। ठीक है, मैंने सारे स्टोरेज पे अप्लाई करा मैंने वैल्यू, ये ओके करूंगा मैं इसको यहाँ से। तो हम लोग एनालिसिस करेंगे यहाँ से 230 क्रॉस 600 करें। ओके, तो विल रन द एनालिसिस राइट नाउ। तो अभी आप देख सकते हो कि 3096, ठीक है, ऑलमोस्ट जो है 1000 mm स्क्वायर गिरा है वैल्यू यहाँ पे। तो आई जस्ट गो ओवर हियर, आई गो फॉर डिस्प्ले डिजाइन इन्फो, मैं यहाँ पे जाऊंगा, फिर करूंगा टोटल रिबार परसेंटेज, अप्लाई करूंगा। देखो वैल्यू बना है 2.99। ओके, सो 3.8 समथिंग वाज देयर, 3.80 कुछ वैल्यू था, 2.99 गिरा है। कैसे गिरा है, बिकॉज मैंने इस बीम को स्टिफ कर दिया है। ठीक है, सिंपल सी, बहुत ही सिंपल सी चीज है। ऑलराइट, मान लो कि आपके पास कुछ इस तरीके का बीम है आपके पास एक, ठीक है, बहुत ही छोटा सा बीम है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना हैवी नहीं रहेगा।
ऑलराइट। सो जब भी आपके पास कोई लोड आएगा तो ये जो बीम होगा इट विल, आई थिंक आई शुड टेक द अदर वन, ठीक है। इस पे कोई भी लोड आ रहा है तो ये क्या करेगा, ये काफी अच्छा खासा बेंड करेगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर भी मोमेंट्स आएंगे आपको, ठीक है। तो ऊपर भी यहाँ पे हॉगिंग आएगा, यहाँ पे आपको साइगिंग आएगा, बहुत सही से आपको हैवी अमाउंट ऑफ मोमेंट मिलेगा, ऑलराइट। बट अगर आपके पास काफी तगड़ा सा बीम है, ठीक है, समथिंग दैट इज मोर थिकर देन दी 230 क्रॉस 450, 230 क्रॉस 600 के आसपास समझो इसको, तब क्या होगा कि कोई लोड आएगा, इट इज स्टिफ इनफ टू टेक दैट लोड, ठीक है। इट इज नॉट जस्ट स्टिफ इनफ टू टेक दैट लोड, बट वो लोड लेने के बाद उतना डिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज इट इज स्टिफर, ठीक है। लेट मी जस्ट चेंज द कलर ओवर हियर, कुछ इस तरीके से, तो ये हल्का सा डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका जो मोमेंट्स बनेगा उतना हैवी मोमेंट्स नहीं आ रहा है यहाँ पे हम लोग को, ठीक है। वेराज कंपेयर टू द अदर वन, जबकि आपकी डेप्थ उतनी ज्यादा है नहीं, तब क्या होगा इस कंडीशन में, बिकॉज द स्टिफनेस इज लेस, आपका जो है डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, बिकॉज ऑफ दिस आपके मूवमेंट ज्यादा हो जाएंगे, ओके। दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे जो अप्लाई कर रखा है अभी, मैंने यह किया 230 क्रॉस 600 बना दिया इसको। अगेन आई एम सेइंग कि 600 काफी ज्यादा डेप्थ होती है फॉर सच अ स्मॉल प्रोजेक्ट, ठीक है। आप फाइंड आउट करके भी चेक कर सकते हो, आई प्रोवाइड दिस फाइल टू यू, ठीक है। आप अपना खुद का एनालिसिस करो, चेक करो कि क्या आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब ये 2.99 बनाया, कैन आई डिक्रीज इट फर्दर, ठीक है। तो मैं इसको कैसे डिक्रीज करूंगा, आई अनलॉक द मॉडल अगेन, ओके। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, आई चेंज दी साइज फॉर वन ऑफ दिस बीम्स, ठीक है। काफी लंबी बीम है, तो आई जस्ट सेलेक्ट दिस, अगेन यू कैन सी दिस इज स्टेयरकेस का रीजन। तो अगर आप यहाँ पे आओगे चेक करोगे, स्टेयरकेस का रीजन है, तो आधा लोड यहाँ पे जाएगा, आधा लोड यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी डेप्थ इंक्रीज करता हूँ वापस, आई कैन मेक इट 230 क्रॉस 500 आल्सो, नो प्रॉब्लम। तो ऑल सोर्स में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे इस चीज को, असाइन पे जाएंगे, विल गो टू फ्रेम्स, सेक्शन प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहले आपको सेलेक्ट करना है, फिर फ्रेम में आके सेक्शन प्रॉपर्टीज में आना है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, आई विल इंक्रीज दिस बीम डेप्थ, अप्लाई करता हूँ एंड क्लिक ऑन ओके, ठीक है। इट इज ऑल ट्रायल एरर, ओके। 4-5 बार आपको इटरेशंस करने पड़ेंगे जाके आपको वैल्यू मिलती है सही से, ठीक है। तो हल्का सा वैल्यू है 2.82 के आसपास, which is not that much. So what I'll do, I'll go back and change the size. The entire game is between what, कि आप कितना इसको इकोनॉमिक बना सकते हो और आप इसको कितना सेफ बना सकते हो, ठीक है। सो 2.9 इज वेल एंड फाइन, उसको कैसे भी करके साइड में मैनेज कर लेंगे, बिकॉज नीचे में ही हम लोग को इतना रेबार देना पड़ेगा, जैसे ऊपर बढ़ेंगे हम लोग रेबार चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नॉट लाइक हम लोग को हैवी रेबार देना है नीचे से लेकर ऊपर तक, ऑलराइट। सो आई विल मेक इट 230 क्रॉस 450 अगेन। तो कुछ इस तरीके से आपको ट्रायल एरर करके इटरेशंस करते हुए आपको अपनी बिल्डिंग डिजाइन करनी पड़ती है। अगेन दिस आल्सो आई कैन डिक्रीज दिस साइज टू 230 क्रॉस 500 आल्सो एंड सी ये मुझे क्या वैल्यूज आ रही है वहां से, ठीक है। हम लोग जाएंगे डिटेलिंग की तरफ, ठीक है। दिस इज द फाइनल क्लास, दिस इज पार्ट 4 ऑफ 4 ऑफ अ कंप्लीट बिल्डिंग डिजाइन इन ETABS 2021। तो लास्ट क्लास में हमने इस कॉलम को मूव करा था, एंड व्हाट आई डू, मैं इसको सेलेक्ट करा यहाँ से, वी गो फॉर असाइन जॉइंट्स एंड विल अप्लाई द रिस्ट्रेंट ओवर हियर, ठीक है। क्विक रिस्ट्रेंट्स आप अप्लाई करके इसको कंप्लीट रिस्ट्रेंट दे सकते हो इस कॉलम को, ठीक है। तो ये करने के बाद आपको क्या करना है, वी हैव टू गो फॉर द डिटेलिंग पार्ट, ऑलराइट। सो व्हाट आई डू, अगर हम जाएंगे डिटेलिंग के पास अभी, ठीक है, आई गो टू डिटेलिंग एंड आई कम फॉर कॉन्क्रीट डिटेलिंग, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है कुछ भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, एवरीथिंग इज ब्लॉक्ड आउट हियर, ठीक है। तो हाउ डू वी एक्टिवेट ऑल दिस ऑप्शंस फर्स्ट, इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको रन एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स डू अ वेरी क्विक रन एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस होने के बाद अब वापस जाओ, वापस डिटेलिंग अंदर जाओ, जाने के बाद आप जाओ कॉन्क्रीट डिटेलिंग के पास, एंड यू कैन सी अभी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट इफ आई गो एंड क्लिक ऑन दिस ऑप्शन राइट नाउ, रन बार अपडेट में क्लिक करूंगा, लेट मी शो यू व्हाट हैपेंस। आपको कोई भी लेवल सेलेक्ट करो यहाँ से, क्लिक ऑन ओके। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास आ रहा है नो डिजाइन, नो डिजाइन, नो डिजाइन, ठीक है। मतलब एनालिसिस के साथ साथ आपको डिजाइन भी करना जरूरी है, ऑलराइट। सो इफ यू वांट टू गेट द ड्राइंग्स प्रॉपर्ली, आप पहले एनालाइज करो, उसके बाद आप जाओ डिटेलिंग के पास, सॉरी डिजाइन के पास। इसको वाइंड अप करने के बाद यू कैन गो फॉर द डिटेलिंग ऑप्शन देन, ठीक है। तो 3 स्टेप आपको काम करना है, पहला आपको एनालिसिस रन करना है, सेकंड आपको यहाँ से इसको डिजाइन करना है, डिजाइन करने के बाद देन यू कैन गो फॉर डिटेलिंग, ऑलराइट। अगर मैं जाऊँगा कॉन्क्रीट डिटेलिंग के पास, तो यू कैन सी द बीम डिटेलिंग का ऑप्शन मेरे पास एक्टिव नहीं है, सो एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गो फॉर क्लियर डिटेलिंग, ठीक है। आप इस पर क्लिक करो, ऑलराइट, देन क्लिक ऑन ओके। तो जितने भी आपने डिटेलिंग करा था वो सब कुछ क्लीन कर देगा। करने के बाद नाउ इफ यू गो फॉर डिटेलिंग ऑप्शन एंड गो फॉर कॉन्क्रीट डिटेलिंग, आपको ये ऑप्शन वापस मिल जाएगा,
ठीक है। एवरी सिंगल टाइम आप जब रन करते हो, सेकेंड टाइम आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आपको जो अपनी ऑलरेडी जो बनाया डिटेलिंग उसको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद यू विल गेट दिस ऑप्शन अगेन। ओके, तो इसके बाद अब थर्ड स्टेप पे हैं हम लोग। पहला हमने एनालिसिस करा, फिर हमने डिजाइन करा, अब हम लोग डिटेलिंग कर रहे हैं। तो डिटेलिंग में जाने के बाद गो टू कॉन्क्रीट डिटेलिंग, इसमें आपको करना है बीम डिटेलिंग पर चेक। ठीक है, आप इसको रन करो यहाँ से। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है जो भी आपको फ्लोर चाहिए, वो आप फ्लोर सेलेक्ट करके इसको क्लिक कर दिया ओके करके। एंड द मोमेंट यू डू दैट, आप देख सकते हो आपकी डिटेलिंग जो है वो रेडी हो गई है। ठीक है, यहाँ पे आपको सेक्शन नजर आ रहा है, देखो सेक्शन 1 है यहाँ पे, दैट इज द सेम थिंग यू आर सीइंग ए सेक्शन। ओके, अब यहाँ पे देखो, इसको मैं कंप्लीटली क्लोज कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। बीम्स, ठीक है, ये मेन बीम्स है। अब इसमें यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास CB1 है। ठीक है, तो ये दो कॉलम को उसने क्या किया, सॉरी बीम्स को क्या किया उसने, एक कंबाइन कर दिया, मतलब CB1। ऑलराइट, ज्वाइन कर दिया यहाँ पे CB1, यहाँ पे CB2, CB3, CB4 है यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक दिस इज CB5, उसके बाद CB6 है हमारे पास, CB7 और CB8। ठीक है, वेनेवर आप जब भी आप कॉलम्स पे, सॉरी बीम्स पे काम करते हो, ग्रुपिंग होता है यहाँ पे। ठीक है, ज्वाइन मतलब ज्वाइन मत समझना, ये ग्रुपिंग होता है। तो इसने क्या किया है, इन दोनों को बीम्स को ग्रुप कर दिया है। ठीक है, सेम थिंग CB2, इसने इन तीनों ग्रुप बीम्स को क्या कर दिया है, ग्रुप कर दिया है यहाँ पे। तो लेट मी जस्ट ओपन अप, ये हमने सेलेक्ट किया था फर्स्ट फ्लोर, उसमें हम लोग खोलेंगे इंडिविजुअल बीम्स। तो यहाँ पे देखो ये हमारा CB1 हुआ, ये हमारा CB2 हुआ, उसके बाद हमारा CB3 ये वाला है। ठीक है, तो कोई इस तरीके से सारे आपके यहाँ पे ग्रुपिंग हो चुकी है ऑलरेडी। ओके, तो आई ओपन अप CB1 नाउ। तो CB1 जो कि ये होगा ये हमारा जो ग्रुपिंग हुआ है, इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है बीम व्यू, एक है रेबार डिटेल्स। तो हम लोग रेबार डिटेल्स खोलते हैं। ओके, लेट मी जस्ट सपोर्ट खोल देता हूँ यहाँ से मैं, सपोर्ट 1, 2 एंड 3, लेट मी गो फॉर ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सपोर्ट है अपने पास, स्पैन है अपने पास। ठीक है, सपोर्ट कितना है 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर देख सकते हो सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। ठीक है, तीन सपोर्ट के पास जो भी रिइंफोर्समेंट होगा इसमें आएगा, स्पैन में जो भी रिइंफोर्समेंट होगा वो यहाँ पे आएगा। ऑलराइट, तो मैं सपोर्ट 1 खोलता हूँ। सपोर्ट 1 क्या मिल रहा है, टॉप बार ए मिल रहा है। ठीक है, अभी देखने में ये सब कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन लग रहा होगा आपको, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो एवरीथिंग इज विजिबल फॉर यू। ये हो गया सी, वापस हो गया ए। ठीक है, अब बस आपको स्पैन में कोई रिइंफोर्समेंट चाहिए तो स्पैन खोल देना। यहाँ पे स्पैन में आपको बॉटम बार मिल रहा है एंड स्टेप्स के 4 जोन मिल रहे हैं। ठीक है, जोन ए, जोन बी, जोन सी और जोन डी। ठीक है, अब स्पैन 2 खोलता हूँ। स्पैन 2 में क्या है, आपका टॉप बार आ गया, आपका बॉटम बार आ गया, और जोन ए, बी, सी, डी एंड ई। अब यहाँ पे प्रैक्टिकली एक बात बताता हूँ मैं आपको, G+2 G+3 जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं रेजिडेंशियल कमर्शियल के, कमर्शियल में नहीं रेजिडेंशियल के बेसिकली, उसमें हम जोनिंग नहीं करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वी गो फॉर 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग एंड वही कंटिन्यू कर देते हैं अनलेस एंड अनटिल आपकी बीम कोई काफी ज्यादा लेंथ में हो। इन दैट केस व्हाट वी डू, वी फॉलो द जोनिंग थिंग। ठीक है, साइड पे लोग क्या करते हैं, जितना काम आप उनसे करवाना चाहते हो वो उतना ही काम कम करना चाहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, they just mark 150 सेंटर टू सेंटर एवरीवेयर एंड उसको वैसे ही वो लोग एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, और एक बार वो बीम गिरा दिए उसके बाद यू कैन नॉट आस्क देम टू पुल इट बैक अप एंड चेंज द स्टेप्स, सो बी वेरी केयरफुल। ठीक है, जो आपने दिया है स्पेसिंग, जो आपने दिया है यहाँ पे जोनिंग, उसी जोनिंग के हिसाब से काम होना चाहिए। ओके, इफ इट इज कमर्शियल प्रॉपर्टी, आपके बीम्स काफी बड़े होते हैं, स्पेसिंग काफी ज्यादा होती है, तो उन चीजों में आप मेक श्योर करो कि यू आर फॉलोइंग दी जोनिंग। ओके, छोटे मोटे G+2 G+3 के लिए जनरली जोनिंग फॉलो नहीं होता है ऑन साइट, मेरे एक्सपीरियंस में। ओके, तो लेट मी क्लोज दिस स्पैन 2, ये हमारा स्पैन 2 मैंने क्लोज किया, ये हमारा स्पैन 1 मैंने क्लोज किया। आप सपोर्ट 3, सपोर्ट 2, सपोर्ट 1 को भी क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये जितना भी इन्फॉर्मेशन है, ऑल दिस इन्फॉर्मेशन अंडर व्हाट, CB1। अब चाहते हैं बीम व्यूज के पास, तो ये रहा हमारा नॉर्मल बीम। ठीक है, ये हो गया उसके एलिवेशन के साथ, एलिवेशन विद ऑल द इन्फॉर्मेशन। ऑलराइट, उसके बाद बस बार्स। ठीक है, कहाँ से कहाँ बार जा रहा है, कहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, यू कैन सी ऑल ऑफ द इन्फॉर्मेशन ओवर हियर। देन रेबर प्रोफाइल है यहाँ पे आपके पास। उसके बाद सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, आप अगर यहाँ पे जाओगे तो यहाँ सेक्शन 1 काटा है, सेक्शन 2 यहाँ पे काटा है। ठीक है, तो सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 3D व्यू। तो 3D व्यू में आप जाकर देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है डिटेलिंग को। बट इफ यू सी वन थिंग, इसके जितनी भी टाइज हैं, ठीक है, या स्टेप्स जो भी हैं, ये कहाँ पे बने हैं, एक ही साइड पे जो है इन लोगों ने लॉक किया है, जो कि गलत होता है। जनरली क्या होता है, हम लोग साइड पे हम लोग अल्टरनेट करते हैं, यहाँ पे zigzag पैटर्न में बनाते हैं इसको। ठीक है, वन साइड ही हम लोग सब कुछ नहीं टाई करते कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, तो अगेन ETABS इज गिविंग यू रिजल्ट्स बट दे आर नॉट एज एक्यूरेट एज वी वांटेड टू बी। ऑलराइट, तो मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, अभी हमने CB1 देखा है, विल गो फॉर CB2 नाउ। ठीक है, CB2 खोलता हूँ। CB2 क्या था हमारे पास, इफ आई गो फॉर बीम्स, यू कैन कम एंड चेक इट हियर कि CB2 था ये 3 बीम्स। ओके, सो लेट मी ओपन दिस अप अगेन।
अब CV1 CV2 ओपन करते हैं यहाँ से, इसमें रे बार डिटेल्स और बीम व्यूज ओपन करते हैं, ठीक है। इफ आई गो फॉर 3D व्यू यू कैन सी ये कुछ इस तरीके से नजर आता है 3D व्यू में। ओके, सो एलिवेशन ऑल बार्स, एलिवेशन में यू कैन सी हमारे पास 1 2 3 4 सपोर्ट्स हैं इस बारी, ठीक है। तो लेट्स गो एंड चेक, सपोर्ट्स ओपन करता हूँ मैं एंड यू कैन सी टॉप बार है हमारा जो है यहाँ पे, इसको बंद कर देता हूँ मैं यहाँ से। ओके, सो ये टॉप बार ए हो गया, क्या है 2 of 20 है यहाँ पे, 2 बार ऑफ 20 आया। उसके बाद सपोर्ट के पास 220 सी है, ठीक है। उसके बाद अगेन ये मिड सपोर्ट हो गया ना, ये सी एंड बी और मिड सपोर्ट्स, ए है ये जो है हमारे डी डैश एंड ए, दे आर एंड सपोर्ट्स। ओके, सो टॉप बार है वापस देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। वापस स्पैन ओपन करो एंड स्पैन में चेक करो क्या है, बॉटम में है, फिर जोन 1 2 एंड 3 है हमारे पास, फिर मिड सपोर्ट में देखो हमारे पास करीब करीब 4 जोन है। ये काफी इकोनॉमिक डिजाइन बनाने की कोशिश की गई है यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो 8 at 395 दिया है जो कि गलत है, ठीक है। कैन इज इट पॉसिबल फॉर अस टू गिव स्पेसिंग ऑफ 395? आई डोंट थिंक सो, ठीक है। हमारा कोड हमको लिमिट करता है 300 के ऊपर, सॉरी 300 के अंदर हम लोग को करना है, 300 के ऊपर हम लोग नहीं जा सकते। ओके, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस, ठीक है। यू कैन नॉट कंप्लीटली डिपेंड ब्लाइंडली ऑन दी ईटैब्स रिजल्ट। अब देखो अब मुझे इसको चेंज करना है, ठीक है। हमने अब तक देखा है कि क्या क्या कहाँ पे हम लोग क्या वैल्यू मिल रही है। नाउ आई वांट टू चेंज दिस वैल्यू, हाउ डू आई चेंज दिस? तो अब थोड़ा मिनिमाइज कर दो यहाँ से, ठीक है। डायरेक्टली CV2 के पास जाओ, इसको ओपन करो, ठीक है। मुझे CV2 में वैल्यू चेंज करनी है, कौन सी वैल्यू चेंज करनी है मुझे ये वाली वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है। आई डोंट वांट इट टू बी अ सच अ ह्यूज वैल्यू हियर, ऑलराइट। तो अब आप यहाँ पे आओ, CV2 के ऊपर राइट क्लिक करो, इसमें जाओ एडिट बीम रे बार्स के पास, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आओ इसको, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखो हमारे पास लॉन्गिट्यूडल रे बार्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास हैं ये मेन बार्स। उसके बाद हमारे पास स्टिरप्स हैं। अब स्टिरप्स पे देखो 395 दिया गया है यहाँ पे, आई विल मेक इट एज 270। ओके, 270 कर देता हूँ मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से, 270, ऑलराइट। तो अब अगर मैं जाके इस पे जूम इन करूंगा तो यू कैन सी इट इज 270, यहाँ पे देखो 270 है। अब यहाँ पे 105 भी दिया गया है हम लोग को, मैं इसको चेंज करके 100 कर देता हूँ, ठीक है, 100 कर देता हूँ। और सेम थिंग फॉर दिस, आई विल मेक इट 140, ठीक है। फिर जूम इन करो, ये 100 बन गया, ओके। ये 145, ये 140 बन गया। 140 कहाँ है हमारा, जोन डी में आएगा वो 140। तो मुझे खोल के चेक करना पड़ेगा जोन डी कहाँ पे, स्पैन्स में हमारे पास, यहाँ पे जोन डी कहाँ है हमारे पास, देखो 8 at 100 बन गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको काम करना होता है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज हैपनिंग हियर। वेरी क्विक कैप कर देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। इसको बंद करता हूँ, ठीक है। तो वी गो फॉर डिटेलिंग, कॉन्क्रीट में जाएंगे, ये ऑप्शन हम लोग को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज हमने ऑलरेडी एक बार डिटेलिंग रन कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो आई डू क्लियर डिटेलिंग फर्स्ट, ओके, क्लिक ऑन ओके। उसके वापस डिटेलिंग में जाके आई गो फॉर रन बार अपडेट बीम डिटेलिंग करूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद जो भी हम लोग को फ्लोर चाहिए वो सेलेक्ट करो एंड क्लिक ऑन ओके। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन आता है, ठीक है। अगर आपको पता करना है कि ये सब कुछ क्या क्या है तो आपको बस क्या करना है, ये सबको सपोर्ट्स एंड स्पैन्स खोलना है आपको, एंड वन बाय वन एवरीथिंग विल बिकम हाईलाइटेड फॉर यू, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऑलराइट, देन आई हैड इवन शोन यू कि आप जो भी हम लोग को वैल्यू मिल रही है उसको चेंज कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको खोलूँ वापस, आई थिंक वैल्यूज विल चेंज अगेन, तो 395 वापस आ गया, ठीक है, बिकॉज मैंने इसको वापस से स्टार्टिंग से रीरन करा था। तो मैं क्या करूँगा, आई जस्ट CV2 पे आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा एडिट बीम रीबार्स पे। क्लिक करने के बाद लेट मी ड्रैग दिस अप, इसको बंद कर देते हैं यहाँ से, ओके। तो 395 है ये, इसको हम लोग कर देते हैं वापस 270 के आसपास वैल्यू, 250 भी 280 भी करके ट्राई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ओके। इतना करने के बाद ऑटोमेटिकली क्या करेगा वो, ये चेंज कर देगा, ठीक है। अभी देखो अभी हमने ड्राइंग्स जनरेट नहीं किए हैं, अभी हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग बीम डिटेलिंग में ही हैं, ठीक है। ये एडिटर है जहाँ पे हम लोग सारी चीज चेंज कर रहे हैं, ऑलराइट। वंस यू आर डन विद दिस, आप यहाँ पे क्लिक करो, देखो क्लोजिंग दिस विंडो विदाउट क्लिकिंग ओके विल डिस्कार्ड एनी चेंजेस यू मे हैव मेड, डू यू वांट टू सेव योर चेंजेस, इफ एनी क्लिक यस। अगर आप जो भी मैंने चेंज किया है अभी यहाँ पे, डू आई वांट टू सेव दिस, देन क्लिक यस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नीचे में आपका वापस डिटेलिंग बनाएगा एंड डिटेलिंग रेडी हो जाएगी आपकी, ऑलराइट। तो अभी हमने क्या किया था, हम लोग कॉन्क्रीट टीम में जाके हमने ये काम किया था। अभी हम लोग ड्राइंग जनरेट करेंगे, ठीक है। वी गो फॉर ड्राइंग मैनेजमेंट नाउ, ठीक है। डिटेल में जाना है आपको, जाने के बाद यू हैव टू गो इन व्हाट, ड्राइंग मैनेजमेंट। ड्राइंग मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, आप आओगे यहाँ पे ओपन ड्राइंग मैनेजर, ओके। स्टेप्स वापस नोट कर लो, जाना है डिटेलिंग के अंदर, देन ड्राइंग मैनेजमेंट, उसके अंदर जाना है आपको ओपन ड्राइंग मैनेजर के पास। क्लिक करने के बाद अभी हम लोग बस बीम कर रहे हैं, तो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन इंक्लूड एंड अपडेट एवरीथिंग एंड क्लिक ऑन
ओके, आई थिंक कॉलम भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ओके रन नहीं किया मैंने उसको भी, ओके फाइन। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पे देखो CB1 पे आता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल बीम्स आ गए हमारे पास। अगर बीम का 3D व्यू देखना है तो जितने भी बीम्स हैं, जितने भी फ्लोर्स पे हैं, यू कैन सी दी व्यू लाइक दिस, ओके ऑलराइट। उसके बाद मैं क्या करूंगा, आई विल ओपन अप बीम्स। फॉर एग्जांपल मुझे अब CB1 चाहिए तो CB1 खोलूंगा मैं। इसके बाद एलिवेशन है, फॉर एग्जांपल मुझे ये एलिवेशन चाहिए तो मैं एलिवेशन पे आके राइट क्लिक करूंगा, ठीक है। इन डिटेलिंग जब हम लोग क्या थे, एडिटर में थे, यू हैव टू क्लिक ऑन CB1 एंड वहाँ पे आपको वैल्यू मिलती थी, ऑप्शन मिलता था, ठीक है। जब आप ड्राइंग मैनेजर में आओगे तो एवरी ड्राइंग के पास आपको वो ऑप्शन अवेलेबल होता है, ठीक है। तो मैं राइट क्लिक करके क्या करूंगा, आई विल गो फॉर एक्सपोर्ट व्यू। प्रिंट व्यू है, एक्सपोर्ट व्यू है, ठीक है। तो इफ आई गो फॉर प्रिंट व्यू फॉर एग्जांपल, आपको ये PDF का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। और आपको कैसे प्रिंट करना है इसको, ठीक है, यूज स्केल कर सकते हो, स्केल टू फिट कर सकते हो, ठीक है। जो भी जैसा चाहिए आप उसको उस तरीके से आप इसको कर सकते हो। इफ आई डू इट A4 तो ये A4 साइज में आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। देन क्लिक ऑन प्रिंट एंड यहाँ पे वो अलग से आपके लिए प्रिंट कर देगा यहाँ, ठीक है। जस्ट नेम इट एज 1, सेव दिस एज 111, ऑलराइट। आप राइट क्लिक करके यू कैन गो फॉर एक्सपोर्ट व्यू। हम लोग प्रिंट व्यू किए थे पहले, तो हम लोग को PDF का ऑप्शन मिला था, ठीक है, इस तरीके से कुछ ऑप्शन मिला था। अब मैं राइट क्लिक करके करूंगा, आई विल गो फॉर एक्सपोर्ट व्यू। एक्सपोर्ट व्यू में क्या होता है, आपके पास DXF डायरेक्टली आप AutoCAD में इसको जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो आई क्लिक ऑन स्टार्ट एक्सपोर्ट, ऑलराइट। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से, आई विल ओपन अप द फाइल फॉर यू। तो फाइल ओपन करने में यहाँ पे थोड़ा इशू चल रहा है, यहाँ पे आई थिंक स्केलिंग में कुछ ऊपर नीचे हो गया, बिकॉज ऑफ विच वी आर गेटिंग ड्राइंग्स लाइक दिस। जनरली ऐसे ड्राइंग्स आते नहीं है। लेट मी ओपन अप अनदर फाइल एंड शो इट टू यू। यहाँ पे मेरे पास और एक फाइल है। तो इफ़ यू गो फॉर डिज़ाइन, सॉरी डिटेलिंग प्रोसेस, ओपन ड्राइंग मैनेजर, ठीक है। अपने जस्ट ओपन दिस अप फॉर अ सेकेंड। आई थिंक इस वाले में भी यही इशू है। लेट मी जस्ट सी द अदर फाइल दैट वी हैड जनरेटेड फॉर आवरसेल्व्स, ये वाला। यस ओके, आप डेफिनेटली, हाँ स्केलिंग में कुछ इशू हुआ है यहाँ पे इस वाले फाइल के अंदर। ETABS वाला ये वाले प्रोजेक्ट में कुछ स्केलिंग का इशू है जनरली। लेट मी जस्ट कम ओवर हियर। तो हम लोग क्या किया था, एलिवेशन गए थे हम लोग, राइट क्लिक किया था एंड वी हैड गॉन फॉर प्रिंट व्यू, राइट। तो वापस प्रिंट व्यू पे आता हूँ मैं एंड माइक्रोसॉफ्ट PDF करके इसको हम लोग प्रिंट करते हैं, ओके। तो मैं इसको डन करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि इट कम्स समथिंग लाइक दिस, ओके। इफ आई जस्ट जूम इन, ये आपको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है अपनी ड्राइंग्स को, ओके। नॉट जस्ट दैट, इफ आई अगर इसका हम लोग ये भी निकालेंगे, इस वाला वर्जन को निकालेंगे, आई जस्ट राइट क्लिक हियर एंड क्लिक ऑन एक्सपोर्ट व्यू एंड इसको हम लोग स्टार्ट एक्सपोर्ट करते हैं इसको यहाँ से एंड हम लोग इसको डन करते हैं। तो लेट मी जस्ट ओपन इट फॉर अ सेकेंड, एलिवेशन 1। तो यू कैन सी इस कुछ इस तरीके से आना चाहिए हम लोग को, ठीक है। इट शुड कम लाइक दिस, बट हम लोग को इस तरीके से आ रहा है। तो इस वाले फाइल में कुछ इनका इशू है। लेट मी जस्ट चेक फॉर अ सेकेंड। तो डिटेल में जाते हैं हम लोग ड्राइंग मैनेजमेंट में। यहाँ पे जाना है आपको ड्राइंग शीट सेटअप के पास। देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, ये इतना बड़ा तो होता नहीं है फाइल हमारा। लेट मी जस्ट चेक द अदर वन ऑल्सो। तो हम क्लोज करते हैं, विल गो फॉर रिटेलिंग, विल गो फॉर ड्राइंग मैनेजमेंट एंड गो फॉर ड्राइंग शीट सेटअप। एंड यहाँ पे देखो वैल्यूज़ कम, इतनी इस लेवल पे वैल्यूज आनी चाहिए हम लोग को, बट इस वाले प्रोजेक्ट में जो है हम लोगों को कुछ काफ़ी बड़ी वैल्यूज ही आ रही हैं, ओके। सो दिस एरर इज देयर बिकॉज ऑफ विच वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपर स्केलिंग इन आर एक्सपोर्टिंग वैल्यूज़। बट जैसे मैंने दिखाया आपको दूसरे ETAB फाइल के अंदर कि आप जब आप डिटेलिंग से एक्सपोर्ट करोगे इस चीज़ को, तो यू विल गेट अ गुड एनफ डिटेलिंग लाइक दिस, ओके। इसके बाद आपको जो भी डिटेल रखना है आप रख सकते हो एंड द अदर यू कैन डिलीट इट ऑफ। फॉर एग्जांपल यू डोंट वांट टू शो दिस कंप्लीटली फ्रॉम हियर टू देयर, तो आप एक काम करो, इस पर्टिकुलर चीज़ को आप यहाँ से डिलीट कर दो एंड जस्ट सेलेक्ट दिस एंड जस्ट ड्रैग इट आउट टिल हियर, ओके। जनरली जो है हम लोग इतने सारे जोन्स देते नहीं है, विल हैव जस्ट 3 zones, one at starting, one at ending and one in the middle. तो कैन जस्ट ड्रैग लाइक दिस एंड यू कैन मेक योर थिंग। तो बेसिकली आपको करना ही है कि जितने भी आपके लेवल्स हैं यहाँ पे, इफ आई गो फॉर डिटेलिंग एंड ड्राइंग मैनेजमेंट एंड ओपन ड्राइंग मैनेजर, इसको अगर मैं दिखा दूँ आपको यहाँ पे एक बार, तो जितने भी आपके पास एलिवेशंस हैं CB1, CB2, CB3 वगैरह, आपको लिटरली 8 ड्राइंग्स को जनरेट करना पड़ेगा। ड्राइंग्स को जनरेट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, कॉपी करके सारे 8 ड्राइंग्स को कॉपी करके एक ही फाइल में लाके आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है।
बस आपको उतना काम करना है, देन यू कैन पुट अ बॉक्स एंड यू कैन सेंड इट अवे। माइनर आपको चेंज तो करने ही पड़ेंगे इसके अंदर। तो इफ आई कम बैक ओवर हियर फॉर अ सेकंड, तो सेम चीज़ होती है इवन फॉर योर कॉलम ऑल्सो। इफ यू गो फॉर डिटेलिंग, कॉन्क्रीट डिटेलिंग, आपको बस इसको रन करना है यहाँ से। यहाँ पे आराम से नीचे जनरेट कर रहा है ये। जनरेट करने के बाद आपको यहाँ पे अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो अगेन इफ यू कम बैक टू द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, आपके जो कॉलम्स होंगे इट विल स्टार्ट CS1 2 3 4 5 इस तरीके से सबको नेमिंग कर देगा यहाँ पे। ओके, तो उसके बाद इसको आपको बस खोलना है। 2 ग्रुप है अपने पास, तो ये सब कुछ एक ग्रुप में आ रहा है। जितने भी ये सारे हैं दे आर कमिंग इन वन ग्रुप, दिस आर कमिंग इन अदर ग्रुप। ओके, फिर इन ग्रुप्स को आप जब खोलोगे तो आपको अंदर में आपके कॉलम की डिटेलिंग मिल जाएगी। इसमें भी इशू क्या है पता है कि एवरीथिंग इज गेटिंग लैब्ड इन वन लोकेशन ओनली, जो कि एज पर द कोड नहीं करना है हम लोग को। 50% लैब करना है, फिर थोड़ा ऊपर बढ़ के 50% लैब करना है। इफ़ यू गो एंड सी द 3D व्यू, 3D व्यू में सही से नज़र आता है ये जो लैपिंग कर रहे हैं यहाँ पे। यू कैन सी सारा लैपिंग एक ही पॉइंट पे हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इश्यूज़ हैं, थोड़ा बहुत सारे इश्यूज़ हैं डिटेलिंग को लेके। लेट मी जस्ट गो फॉर CS1 नाउ। इसको आप राइट क्लिक करके CS1 को इन क्लिक ऑन एडिट कॉलम रिबार्स। तो अगर आपको कुछ भी रिबार चेंज करना है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे देखो बार का साइज कितना दिया है कॉर्नर का, ठीक है। टाइस का अगर आपको कुछ चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मुझे रेक्टेंगल 90 डिग्रीज का नहीं चाहिए, मुझे 135 का चाहिए, तो आप इसको 135 पे आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये आपको ऑप्शन मिलता है आपको कितनी स्पेसिंग देनी है, ठीक है। 0.45 ज़्यादा स्पेसिंग दी है यहाँ पे लोगों ने, आप इसको 0.15 पे भी आप रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। You can easily manipulate all of this, and once you're happy with it, click on OK. Then you go for design, डिटेलिंग में जाओगे आप, ड्राइंग मैनेजमेंट में ऊपर ड्राइंग मैनेजमेंट करोगे। इस बार आप क्या करोगे, कॉलम्स टाइप को भी आप सेलेक्ट कर लोगे इस तरीके से, एंड क्लिक ऑन ओके। ओके, इतना करने के बाद इस बार हम लोग कॉलम की तरफ बढ़ेंगे। तो लेट मी जस्ट मिनिमाइज ऑल ऑफ दिस, कंप्लीट बीम मिनिमाइज कर देता हूँ मैं। अगर आपको कंप्लीट व्यू देखना है, कॉलम एंड बीम इंक्लूडेड 3D व्यू देखना है आपको, तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो, कंप्लीट 3D व्यू, ठीक है। अगर आप जूम इन करना चाहते हो तो जूम इन करके भी आप देख सकते हो किस तरीके से आके आपके कॉलम्स बैठ रहे हैं, बीम्स बैठ रहे हैं यहाँ पे एक दूसरे के साथ। ओके, उसके बाद लेट मी जस्ट ओपन अप कॉलम स्टैक। यहाँ पे अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, फॉर एग्जांपल लेआउट प्लान किस तरीके से, कुछ इस तरीके से, तो इसको एक्सपोर्ट व्यू करेंगे हम लोग। वी कैन जस्ट एक्सपोर्ट इट, जस्ट स्टार्ट एक्सपोर्टिंग, क्लिक ऑन डन। अगर इसका प्रिंट व्यू चाहिए तो प्रिंट व्यू भी आप क्लिक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो लैंडस्केप में कन्वर्ट करना कर सकते हो। अगेन स्केलिंग का थोड़ा इशू है यहाँ पे, ठीक है, आई लुक इनटू इट। तो इतना सब करने के बाद आप यहाँ पे अलग अलग आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे देखो सेक्शन टेबल मिल जाएगा आपको, आपके एलिवेशन समरी मिल जाएगी, आपको BOQ चाहिए BOQ भी मिल जाएगा, ठीक है। कितना रिबार का वेट आप निकाल रहे हो वो भी मिल जाएगा। ओके, द सेम थिंग इज अवेलेबल इवन इन योर दिस वन ऑल्सो, योर बीम, उसका BOQ, उसका रिबार वेट, ठीक है। तो आपको मिल जाते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। ऑलराइट, तो अगर आपको ये ट्रेनिंग अच्छी लगी है, 4 पार्ट ट्रेनिंग जो हमने की थी, जहाँ पे हमने एक प्लान लिया था AutoCAD में, एंड वी हैड स्टार्टेड अवर एंटायर जर्नी फ्रॉम दैट प्लान, तो यू कैन गो एंड चेक आउट आवर कोर्सेज, ठीक है। अगर आपको बस ETAP सीखना है, इट विल कॉस्ट 1000 रुपीज़। ETAP से फिर RCDC देखो 50% ऑफ कूपन चल रहा है अभी के लिए, ठीक है। तो ETAP से RCDC 3 कोर्स मिलेंगे आपको फॉर एज लेस एज 1000 रुपीज़ आई गेस। अप्लाई द कूपन कोड, 1000 रुपये में आपको 3 कोर्स मिलेगा विद लाइफ टाइम एक्सेस एंड एवरीथिंग, ठीक है। कंटेंट भी देख सकते हो आप, कंटेंट भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। 1-2 मॉडल नहीं, हमने 4 से 5 मॉडल पे सारा काम कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद RCDC में हमने सारा डिटेलिंग कर रखा है। देखो अभी जो हमने डिटेलिंग करा है वो ETABS में करा है, ठीक है। RCDC इज अनदर डिटेलिंग सॉफ्टवेयर विच यू कैन यूज़, ठीक है। तो वो है। फिर सेफ में हमने सारा स्टैप राफ्ट सारा हमने कवर कर रखा है, एंड जो हमने कमर्शियल बिल्डिंग और हमारे अपार्टमेंट बिल्डिंग ली थी उसका फुटिंग भी बनाया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्टार्ट टू फिनिश सोल्यूशन है ये आपके लिए, ठीक है। प्लान से लेके एग्जीक्यूशन तक आप कैसे ड्राइंग्स बनाते हो सब कुछ इसमें कवर किया गया है। ओके, इफ यू वांट यू कैन जस्ट गो एंड चेक आउट द कंटेंट। अगर आपको सही लग रहा है यू कैन गो एंड जॉइन द कंटेंट देयर। ऑलराइट, इफ एनी अदर डाउट लेट मी नो। मैं स्केलिंग का देखता हूँ इसमें, ठीक है। इशू क्यों हो रहा है, बिकॉज जनरली इतना इशू तो होता नहीं है स्केलिंग का, देयर इज समथिंग हियर दैट हैज नॉट मैच्ड प्रॉपरली। ओके, तो सी यू गाइस इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।